हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। चलो आज के लेक्चर में क्या करने वाला है, तो चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जेईई नीट के सिलेबस में है लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस में से जो एलिमिनेट हो चुके हैं वो टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। पूरे के पूरे क्लियर करेंगे, उसके कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे और फिर हम ढेर सारी प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, बराबर है। तो याद रखो ये सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है लेकिन जेईई नीट के सिलेबस में है, तो आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, सोचना है, सही है। चलो डायरेक्ट स्टार्ट करने वाला कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, लॉजिक गेट्स क्या है, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, देयर ऑपरेशंस, बराबर, और लास्ट में एमसीक्यूज पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलो सबसे पहले भाई स्टार्ट करने वाले एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। भाई सिग्नल सबसे पहले क्या है वो समझेंगे हम, बराबर है। तो हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहां पे जोड़ी हुई है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम ऐड क्या करेंगे, क्या देंगे, इनपुट में वोल्टेज देंगे, सही है। तो कोई डिवाइस में से हमको करंट मिलेगा, तो वोल्टेज और करंट जो मिलेगा उनको हम बोलेंगे सिग्नल। हम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज और करंट जो मिलेंगे उसको हम बोलेंगे सिग्नल, सही है। तो उनकी जो वैल्यूज होंगी वो कैसे बदलेगी, जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू उसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है। Such signals are called analog signal. In such signals where signal has only two value, either maximum or minimum, these signals are called digital signal. तो एनालॉग सिग्नल किसको बोलेंगे कि भाई जहां पर सिग्नल को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले एनालॉग सिग्नल किसको बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं भाई सिग्नल कौन सा, लेकिन आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल हैज एनी वैल्यू बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। भाई कोई भी वैल्यू पोजेस कर सकता है, ऐसे सिग्नल को बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। तो चलो एनालॉग सिग्नल का एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। चलो मैं एक वोल्टेज ले लेता हूं, यहां पे वोल्टेज और वर्सेस टाइम का ग्राफ। हो सकता है कि आपका वोल्टेज ऐसे ऐसे चेंज करता हो, तो आप देख पाओगे यहां पे कि वोल्टेज की जो वैल्यू है ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है, यहां पर वोल्टेज मिनिमम है, लेकिन कोई इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, कोई इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, चेंज हो रही है। दूसरा सिग्नल ड्रॉ करें तो क्या आएगा, चलो मैं यहां पे दूसरा सिग्नल ड्रॉ करता हूं। उसकी वैल्यू वोल्टेज या करंट भी ले सकते हो, चलेगा, मैं वोल्टेज ले रहा हूं यहां पे। तो उसकी वैल्यू ऐसे 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 चेंज होगी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। सच सिग्नल्स आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। लेकिन फिर बोलेंगे भाई डिजिटल सिग्नल किसको बोलेंगे, कौन सा सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। बट डिजिटल सिग्नल्स में सिर्फ दो ही वैल्यूज होगी, आइदर मैक्सिमम वैल्यू, या तो आइदर मैक्सिमम होगी और मिनिमम वैल्यू होगी। सिर्फ दो ही वैल्यू वो पोजेस कर सकता है, सही है। तो ऐसे सिग्नल्स को बोलेंगे डिजिटल सिग्नल्स। चलो उसका भी एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। यहां पे मान लो कि ये वोल्टेज और करंट का कोई भी सिग्नल ले सकते हो, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन सिग्नल ऐसे मिल रहा है, देखो ये देख रहे हो आप। तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू 0 है, तो यहां पे मिनिमम वैल्यू है। तो आपको कोई भी इंस्टेंट पे वैल्यू या तो मैक्सिमम मिलेगी या तो फिर मिनिमम मिलेगी, सही है। सिग्नल्स को सिर्फ दो ही वैल्यू होगी, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ऐसे जो सिग्नल्स है उनको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसका शेप कोई भी हो सकता है,
सही है, साइन कर्व भी हो सकता है, कोसाइन कर्व भी हो सकता है, इरेगुलर शेप में भी हो सकता है, लेकिन आपका जो डिजिटल सिग्नल है उसका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका शेप या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर आएगा। सही है, इसको पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्स। चलेगा। ओके, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है यहां पर कि मान लो कि मैं और एक सिग्नल ड्रॉ कर दूं यहां पे। चलो करंट वर्सेस टाइम का ले लेता हूं इस टाइम। तो देखो यहां पर क्या है, मैक्सिमम। देखो ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मिनिमम वैल्यू 0 हो, मिनिमम वैल्यू ये भी हो सकती है। तो यहां पे आपको मैक्सिमम सिग्नल मिलेगा, यहां पे आपको मिनिमम सिग्नल मिलेगा। क्लियर हो गया? तो जो एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे तो कैसे सिग्नल, देखो भाई अभी आप तो नए जमाने के बच्चे हो, इसलिए आपने तो कभी एनालॉग सिग्नल फेस ही नहीं किया होगा। अभी सब डिजिटल हो गया है। आपके मोबाइल का कैमरा भी इवन डिजिटल हो चुका है। अब लाइट कम पड़ रही है तो वो अपने आप लाइट खींच के फोटो खींच लेगा। लेकिन पुराने जमाने में जब कैमरा के जो सिग्नल थे, वीडियो सिग्नल्स थे, वो कौन से थे? एनालॉग सिग्नल थे। आपको क्लियरिटी मैक्सिमम भी मिल सकती थी, मिनिमम भी मिल सकती थी, और उसके बीच की कोई वैल्यू भी मिल सकती थी। लेकिन अभी नए जमाने में देखो, आप टीवी स्टार्ट करोगे तो या तो दिखेगा तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, या तो फिर पूरा स्क्रीन आपको ब्लैंक दिखेगा, मतलब ब्लू दिखेगा। तो सिग्नल मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा जो सिग्नल है उसको बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। क्लियर हो गया सबके दिमाग में? तो एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, सबसे पहले ये दिमाग में क्लियर कर लो। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी लॉजिक सर्किट्स क्या है? लॉजिक सर्किट, पहले लॉजिक सर्किट को ही बोला जाता है लॉजिक गेट। तो सबसे पहले समझो यहां पे सम क्वेश्चंस हैज ओनली 2 आंसर्स। भाई ऐसे कई क्वेश्चन है जिसको सिर्फ 2 ही आंसर हो सकते हैं। कौन से कौन से? यस और नो। एक ऐसा क्वेश्चन पूछो, चलो आपको पता है आप पागल हो, बोलो आपको पता है आप पागल हो, यस और नो? हाँ, मजाक कर रहा हूं। मतलब समझो यहां पे कि मैं बोल दूं कि भाई ये रूम में लाइट ऑन है या ऑफ है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आंसर या तो ऑन आएगा या तो ऑफ आएगा। ऐसा तो है नहीं कि भी आधी जल रही है आधी लाइट बंद है, सही है कि नहीं? तो फैन चालू है कि बंद है, या तो चालू होगा या तो बंद होगा। तो सम क्वेश्चंस हैज ओनली 2 आंसर, या तो प्लस या तो यस या नो। तो जब आउटपुट हैज, आउटपुट, आप इनपुट में कुछ भी सिग्नल दे रहे हो लेकिन आउटपुट में सिर्फ 2 ही आंसर है। क्या? इनपुट सिग्नल या तो ऑन है और ऑफ है। सिग्नल मिल रहा है कि सिग्नल नहीं मिल रहा है, सही है? तो लॉजिक सर्किट किसको बोलेंगे? लॉजिक सर्किट्स। तो भाई लॉजिक सर्किट विच हैज, यहां पे लिखेंगे सर्किट्स which has one or more than one inputs, more than one input। भाई इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं, बट has only one output। आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं, सिंगल इनपुट भी हो सकता है या तो बहुत सारे इनपुट भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। ऐसे सिग्नल, ऐसी जो सर्किट्स है उनको बोला जाता है लॉजिक सर्किट। सच सर्किट्स आर कॉल्ड लॉजिक सर्किट्स। क्या बोलेंगे इनको? लॉजिक सर्किट। और यही सर्किट्स को बोला जाता है लॉजिक गेट्स। इसी सर्किट्स को बोला जाता है लॉजिक गेट्स। क्लियर हुआ? बोलो तो लॉजिक सर्किट किसको बोलेंगे? तो हमने यहां पे भाई लॉजिक सर्किट वर्क्स ऑन अ डिजिटल सिग्नल, कि जिसका आउटपुट आपको या तो यस बताएगा या तो नो, मतलब आउटपुट सिग्नल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। तो यहां पर एक ही, 2 ही ऑप्शन है। तो आउटपुट में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो यस या तो नो। तो इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा जो सिग्नल है, सॉरी, ऐसी जो सर्किट्स है उसको बोलेंगे लॉजिक सर्किट्स।
तो हमने क्या डेफिनेशन दी, सर्किट विच हैज वन और more than one inputs but has only and only one output is called logic gates. सबसे पहले जॉर्ज बुल करके महान मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज बुल। उन्होंने मैथमेटिक्स में ऐसे इक्वेशन डिराइव किए कि जहां पर इनपुट में बहुत सारी चीजें हो, आउटपुट में सिर्फ एक ही चीज हो। पुराने सिलेबस में बुलियन मैथमेटिक्स आता था, लेकिन वो निकाल दिया है। लेकिन ये याद रखो, सबसे पहले कौन था, जॉर्ज बुल, जिन्होंने मैथ्स में बहुत सारे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आए ऐसे बहुत सारे इक्वेशन डिराइव किए थे, बराबर है। उसको बोलते थे बुलियन अलजेब्रा, लेकिन वो मैथमेटिशियन थे। फिर जो साइंटिस्ट आए, क्लाउडी शैनन, ये जो महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन इक्वेशंस को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अप्लाई किया। किस में अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अप्लाई किया और कुछ सर्किट्स बनाई। याद रखो, डिजिटल सिग्नल का मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो किसने बनाया, जॉर्ज बुल ने। लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई किसने किया, क्लाउडी शैनन नाम के साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन थे वो भी और साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप किया उससे और कुछ सर्किट्स बनाई जिसको हम बोल रहे हैं लॉजिक गेट्स। क्लियर हो गया, पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे। अभी हमको सिग्नल इनपुट में तो कोई भी सिग्नल लेंगे, लेकिन आउटपुट में हमको जो सिग्नल मिल रहा है उसको दो ही वैल्यू होगी, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। तो हम यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम जो सिग्नल है, मैक्सिमम वैल्यू, तो उसको 1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, 1। मैक्सिमम सिग्नल को हम किससे लिखेंगे, 1 से। और जो मिनिमम सिग्नल है, मिनिमम वैल्यू वाला सिग्नल, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब मान लो कि आपको आउटपुट में सिग्नल मिल रहा है तो उसको बोलोगे 1, और सिग्नल नहीं मिल रहा है तो उसको 0 बोलोगे। सही है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि यही है। समझो एक चीज, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल की। एक वोल्टेज या करंट का कोई भी सिग्नल, चलो मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसा सिग्नल आया, सपोज ये हमारा सिग्नल है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 10 वोल्ट एंड मिनिमम वैल्यू इज 5 वोल्ट। समझ के नहीं? मैक्सिमम वैल्यू इज 10 वोल्ट एंड मिनिमम वैल्यू इज 5 वोल्ट। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज डिनोटेड बाय 1, बराबर है। तो इस सिग्नल को मैं बोलूंगा, जब आपकी वैल्यू मैक्सिमम है तो इसको हम बोलेंगे 1, और जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम 0 से डिनोट करेंगे। तो डिजिटल सिग्नल को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सी सिस्टम यूज की, जो 1 और 0 से बनती है, इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम। क्लियर हो गया बच्चों? तो डिजिटल सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी सिस्टम। जो मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको 1 बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू है तो उसको 0 बोलेंगे। लेकिन उसमें भी 2 पार्ट है, कौन से 2 पार्ट है? तो भाई मैं यहां पे बोल दूं कि पॉजिटिव लॉजिक, पॉजिटिव सिस्टम, भाई पॉजिटिव डिजिटल जो सिस्टम है उसमें जो ज्यादा पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव इज 1, बराबर है। और जो नेगेटिव सिस्टम है, नेगेटिव सिस्टम, उसमें जो मोर नेगेटिव होगा उसको हम 1 बोलते हैं। याद रखो, हम जनरली पॉजिटिव सिस्टम ही यूज करने वाले हैं, लेकिन जो बाइनरी सिस्टम हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, किसके लिए, डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पॉजिटिव सिग्नल का, पॉजिटिव सिस्टम का मतलब क्या, जो सिग्नल ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू वाला होगा उसको 1 गिनेंगे और कम वैल्यू वाले को नेगेटिव 0 गिनेंगे। लेकिन जो नेगेटिव सिस्टम है तो उसमें ज्यादा नेगेटिव जो होगा उसको 1 गिनेंगे और कम वाले को नेगेटिव गिनेंगे। मतलब एक एग्जांपल समझाता हूं, देखो ये हमारी यहां पे वोल्टेज क्या है, +10 और +5। यहां पर वोल्टेज कौन है, +10 +5। मैक्सिमम वैल्यू +10 मिलेगी, मिनिमम वैल्यू +5 मिलेगी। तो प्लस, ये पॉजिटिव सिस्टम जो हम यूज करेंगे, पॉजिटिव सिस्टम हम यूज करेंगे तो हम ज्यादा पॉजिटिव कौन है, 10 वोल्ट, उसको 1 बोलेंगे, और कम वैल्यू वाला जो है, कम पॉजिटिव है, उसको हम 0 बोलेंगे। सही है?
लेकिन बच्चों मान लो कि हमारा जो सिग्नल है, सपोज वो कोई और सिग्नल, चलो मैं यहां पे शो कर देता हूं, ये आपका ऐसे कोई सिग्नल है, ऐसे, ये वैल्यू मैं ले लेता हूं -8 वोल्ट और ये वैल्यू है -4 वोल्ट। समझे कि नहीं? यहां पर नेगेटिव सिस्टम में क्या है, आपका वोल्टेज पॉजिटिव में नहीं आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। समझे कि नहीं? तो जो ज्यादा नेगेटिव है उसको हम +1 बोलेंगे और जो कम नेगेटिव है उसको हम क्या बोलेंगे? कम नेगेटिव है उसको 0 बोलेंगे यहां पे, याद रखो। लेकिन ये सिस्टम हम यूज नहीं करते हैं, हम जनरली यूज करते हैं पॉजिटिव सिस्टम। कौन से सिस्टम यूज करेंगे? पॉजिटिव सिस्टम। तो जो वैल्यू में मैक्सिमम होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसको हम बोलेंगे 1। जो मिनिमम वैल्यू है, कम पॉजिटिव है, उसको हम बोलेंगे 0। बात खत्म। क्लियर हो गया? हाँ कि नहीं? तो फिर से एक बार, कि लॉजिक गेट्स हमने किसको बोला? तो सबसे पहले हमने बोला कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर सिर्फ यस और नो में आ सकता है। क्या आप एग्जाम में पास हुए? यस और नो, हाँ या ना। फेल हुए तो यस नो, और पास हो गए तो यस हाँ। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसा होता है, आप बहुत सारे इनपुट सिग्नल दोगे, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है? सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? समझ के नहीं? तो आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा तो यस, नहीं मिलेगा तो नो। तो जो सिग्नल मिलेगा तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नहीं मिलेगा तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लॉजिक सर्किट किसको बोलेंगे? द सर्किट्स विच हैज 1 और मोर देन 1 इनपुट। एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट इज ओनली 1 और उसको सिर्फ 2 ही आंसर हो सकता है, या तो 1 या तो 0। मैथमेटिक्स किसने डेवलप किया? जॉर्ज बोल। उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसने डेवलप किया? तो क्लाउडे शैनन ने। मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या लेंगे? 1 और मिनिमम वैल्यू को क्या लेंगे? 0 लेंगे। बात खत्म। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे इसमें। ट्रूथ टेबल किसको बोलेंगे? बट ट्रूथ टेबल किसको बोलेंगे? ट्रूथ टेबल, द टेबल विच shows combination of different inputs and resultant output is called ट्रूथ टेबल। याद रखो, इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। क्या है समझाता हूं मैं। और दूसरा कौन था बच्चों? बुलियन इक्वेशन। बुलियन इक्वेशन कौन है? द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ गेट इज कॉल्ड बुलियन इक्वेशन। सही है। चलो मैं आपको समझाता हूं क्या है। मान लो कि यहां पर हमारे पास एक ए इनपुट है, 2 स्विच है, एक स्विच है ए, एक स्विच है बी। यहां से हम कुछ कनेक्शन दे रहा है किसी को, बराबर है। यहां पे एक बल्ब है, ये है बल्ब, ये हमारा, यहां से हम आउटपुट देने वाले हैं और यहां से हम देने वाले हैं इनपुट। सही है? एग्जांपल के तौर पे लेना, अभी मैं कोई गेट चालू नहीं कर रहा हूं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे लेना। तो इनपुट्स में 2 सिग्नल्स है, ए और बी। मैं वोल्टेज यहां पर भी दे सकता हूं, मैं वोल्टेज यहां पर भी दे सकता हूं, मैं दोनों में भी वोल्टेज दे सकता हूं, मैं दोनों में वोल्टेज नहीं भी दे सकता। समझे आप? तो ए और बी आपके इनपुट्स है और वो जगह से जहां पे आपको कनेक्टेड किसके साथ है? बल्ब के साथ। तो बल्ब चालू होगा कि बंद होगा, तो वो आपका आउटपुट है। तो बल्ब के लिए 2 चीज है, या तो बल्ब ऑन हो सकता है या तो बल्ब ऑफ हो सकता है। जो बल्ब ऑन होगा तो उसको मैं 1 बोलूंगा और बल्ब ऑफ होगा तो मैं उसको 0 बोलने वाला हूं। जो बल्ब ऑन होगा तो उसको हम 1 बोलेंगे, जो बल्ब नहीं चालू होगा, बंद ही रहेगा, तो उसको बोलेंगे 0। सही है? ये जो स्विचेस है, यहां पे जो स्विच रखी है ए और बी, भाई ये दोनों स्विच को
हम या तो ऑन रखेंगे या ऑफ रखेंगे, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो चलो सोचे कि मैं यहां पे एक टेबल बना देता हूं कि भाई हमारे पास एक तो ए स्विच है, दूसरी हमारे पास बी स्विच है, और यहां पे हम लिखने वाले हैं बल्ब। समझ रहे हो? तो यहां पर ऑप्शन कितने होंगे ए और बी के, ए और बी के ऑप्शन कितने होंगे। तो मैं यहां पे फिलहाल तो एक ही में दो पार्ट कर दूंगा, समझना ध्यान से। तो ऑप्शन कितने हो सकते हैं, चलो हम ऑप्शन देते हैं। मैंने ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं दिया है, मैं वोल्टेज यहां पर भी अप्लाई नहीं करूंगा, मैं वोल्टेज यहां पर भी अप्लाई नहीं करूंगा, कोई भी जगह पे मैं वोल्टेज सिग्नल दे ही नहीं रहा हूं। मतलब आपकी दोनों सिग्नल पे वोल्टेज नहीं है, तो यहां पे वोल्टेज नहीं है, तो ये सिग्नल आपका क्या होगा, ऑफ सिग्नल होगा, ये भी ऑफ सिग्नल होगा। सही। चलो दूसरा मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं ए में सिग्नल ऑफ रखूंगा, सही है, और बी में सिग्नल दूंगा। मतलब ए स्विच आपकी बंद है अभी, और बी स्विच जो आपको है आपने वहां पे सिग्नल दिया हुआ है तो वो ऑन हो गई। आप ये भी कर सकते थे, ए पे सिग्नल दे रहे हो और बी पे सिग्नल नहीं दे रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, ए आपका ऑन हो जाएगा और बी आपका ऑफ हो जाएगा। या तो ये भी कर सकते हो कि आप दोनों पे सिग्नल दे रहे हो, ओ पे भी सिग्नल दे रहे हो, बी पे वोल्टेज सिग्नल दे रहे हो। समझे कि नहीं? तो समझो यहां पे चार कॉम्बिनेशन हुए, ए और बी स्विच है, तो दोनों के लिए कॉम्बिनेशन कितने हुए। तो याद रखना आपके इनपुट्स कितने हैं भाई, यहां पे इनपुट्स दिखेंगे, इनपुट्स, तो इनपुट्स आपके दो है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, याद रखना, इज इक्वल टू 2 की 2 पावर। 2 की कितनी पावर होनी चाहिए, देखो ऐसे लिखता हूं मैं, n पावर। तो आपको n कितना लेना है, आपके सिग्नल 2 है, तो यहां पे 2 की 2 पावर लिखूंगा, तो यहां पे मुझको सिग्नल कितने मिलेंगे, टोटल ऑप्शन कितने मिलेंगे, 4। देखो 4 ऑप्शन मिले। कौन से 4 ऑप्शन, ए और बी दोनों पे सिग्नल नहीं दिया हुआ है, मतलब ए और बी दोनों स्विच ऑफ है। हमारे घर में जो स्विच होती है ना, वही बात कर रहा हूं। तो ए स्विच और बी स्विच दोनों बंद है। दूसरे किस्से में क्या है कि भाई ए स्विच जो आपकी है वो बंद है, लेकिन बी स्विच को हमने चालू कर दिया है। या तो फिर थर्ड ऑप्शन ये भी है कि ए को चालू करो, बी को बंद रखो। या तो ये भी कर सकते हैं, ए और बी दोनों को चालू करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आपके पास जो इनपुट 2 है, तो आपको आउट इनपुट के कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। जितने भी इनपुट्स हो उनकी n पावर कर देनी है, 2 की n पावर। समझे कि नहीं? चलो मान लो कि मेरे पास 3 इनपुट है, 3 इनपुट, तो मैं यहां पे 2:3 लिखूंगा, तो आपको 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। मेरे पास 4 इनपुट है, तो मैं यहां पे 2:4 लिखूंगा, तो मुझको 16 ऑप्शंस मिलेंगे मुझको डिफरेंट इनपुट्स में। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो ऑफ है उसको हम शो करने वाले हैं, जीरो से। ऑफ है वो 0, ऑन क्या 1, ऑन मतलब 1, ऑफ कौन 0, और यहां पर 1 तो यहां पे 0। तो सिग्नल लिखने की स्टाइल बताता हूं। जो फर्स्ट सिग्नल है वहां पे लिखो। चलो टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिलने वाले हैं, 4। टोटल कॉम्बिनेशन 4 मिलने वाले हैं, तो 4 का हाफ कर दो, 2। तो पहले कॉलम में क्या करोगे, 2 0 2 1 1, 0 0 1 1। दूसरे कॉलम में क्या करोगे, इसका हाफ करते जाओ। यहां पे आपने 2 2 का सेट बनाया, 0 0 1 1, तो यहां पे क्या करोगे, 0 1 0 1। क्लियर हो गया? मान लो कि 3 सिग्नल है, फॉर 3 सिग्नल्स, फॉर 3 इनपुट सिग्नल्स। याद रखना जो 3 इनपुट सिग्नल है, तो n कितना लेंगे हम, 3 लेंगे कि नहीं। तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, कॉम्बिनेशन हो गए 2 की 3 पावर, मतलब 8 कॉम्बिनेशन हो गए। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं A B C, 3 इनपुट है मेरे पास, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, टोटल कॉम्बिनेशन हुए 8, तो मैं क्या करूंगा, 8 का हाफ कितना हुआ, 4। तो पहले कॉलम में
0 0 0 0, 4 बार 0, 1 1 1 1, 4 बार 1 लिखा, हाँ कि नहीं? 0 0 0 1 1 1 1। फिर दूसरे कॉलम में उसका हाफ करते जाओ, 0 0 4 बार लिखा था, उसकी जगह पे भी 2 बार 0 0, फिर लिखो 1 1, फिर 0 0, फिर लिखो 1 1, हो गया। और थर्ड कॉलम में क्या करोगे? उसका भी हाफ करोगे, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1। सो वी विल गेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट। तो यहां पे एक बार सब चालू है, एक बार सब बंद है, ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको, 2 चालू है, 1 बंद है, 3 ऑप्शन है ए बी सी। एक बार तीनों के तीनों बंद है 0 0 0, एक बार तीनों के तीनों चालू है 1 1 1। दूसरी बार यह भी हो सकता है कि ए चालू है बी सी बंद है, फिर ए सी बंद है बी चालू है, सी चालू है ए बी बंद है। सही है, एक चालू है 2 बंद है, उल्टा भी हो सकता है 2 चालू है 1 बंद है। तो आपको ऑप्शन कितने मिलेंगे? टोटल 8 ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। लेकिन आपको यहां पर जो आउटपुट मिलने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसे कनेक्शन लगाया है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर देखो, मैं यहां पे बताता हूं कि क्या होगा। आप यहां से करंट दोगे, मतलब दोनों, मान लो कि यहां पे मैंने सिग्नल पहले 0 0 रखा है। 0 0 मतलब क्या? मैं यहां से सिग्नल दे ही नहीं रहा हूं, भाई सिग्नल दे ही नहीं रहा हूं, तो आपको यहां पे बल्ब ऑफ मिलेगा। बल्ब क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां से सिग्नल दे रहा हूं, नहीं यहां पे मैं नहीं दे रहा हूं, ए से दे रहा हूं। ओके भाई, यहां से दूंगा लेकिन वोल्टेज में करंट तो यहां से पास होगा ही होगा, तो ये ऑन बनेगा। फिर हमने यहां से करंट हटा दिया, वोल्टेज यहां से वोल्टेज हटा दिया, लेकिन यहां से सिग्नल दे रहा है, तो वो भी जाएगा, वो भी बल्ब को चालू करेगा, और आपका बल्ब चालू होगा, तो इसलिए मैं ऑन लिखा बल्ब की पोजीशन। फिर मैंने दोनों जगह पे सिग्नल दिए तो भी बल्ब चालू होगा, तो इसको भी हम ऑन बोलेंगे। समझ रहे हो? हाँ, तो यहां पे ऑफ को बताएंगे 0, ऑन को बताएंगे 1। तो देखो ये अपना एक क्या बना? ट्रूथ टेबल। What is called truth table? The table which shows the combination of different inputs. ये टेबल आपको क्या बता रहा है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, किसके? इनपुट्स के, एंड रिजल्टेंट आउटपुट, इसके आउटपुट्स बताए। इसको शो करने वाला जो टेबल है उसी को बोलेंगे ट्रूथ टेबल। क्या बोलेंगे इसको? ट्रूथ टेबल बोलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? पक्का? हाँ, और उसका जो इक्वेशन आएगा, अभी हम लिखेंगे, यहां पर तो कोई इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, आगे जाके लिखूंगा, और वो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो इक्वेशन होगा उसको बोलेंगे बुलियन इक्वेशन। क्या बोलेंगे? बुलियन इक्वेशन। क्लियर? तो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? ध्यान से देखो। लॉजिक सर्किट किसको बोलेंगे? जहां पर एक से ज्यादा इनपुट होंगे लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा, ऐसी जो सर्किट होगी उसको बोलेंगे लॉजिक सर्किट या तो लॉजिक गेट। ट्रूथ टेबल किसको बोलेंगे? तो जो डिफरेंट इनपुट्स है उनके कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट जो शो करेगा उस टेबल को बोलेंगे ट्रूथ टेबल। और बुलियन इक्वेशन, जो ऑपरेशन, जो इक्वेशन गेट्स का ऑपरेशन रिप्रेजेंट करेगा उसको बोलेंगे बुलियन इक्वेशन। बात खत्म? खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। भाई जनरली लॉजिक गेट्स के फंडामेंटल गेट्स वो जनरली 3 है। एक और गेट, क्या बोल सकते हैं? और गेट। दूसरा है एंड गेट, AND, एंड गेट। तीसरा जो है वो है नॉर गेट, नॉट गेट। तो ये तीनों आपके फंडामेंटल गेट्स है, याद रखना। कौन से? और, एंड नॉट, दीज आर फंडामेंटल गेट्स। उसका कॉम्बिनेशन करके हम जो बनाने वाले हैं, है ना, तो हम कॉम्बिनेशन करके बनाने वाले हैं, कॉम्बिनेशन करके जो बनाने वाले हैं उसमें कौन से गेट्स आएंगे? तो भाई उसमें नॉर गेट आएगा, फिफ्थ नैंड गेट आएगा, सिक्स्थ एक्स और, ये वैसे कम है लेकिन पढ़ेंगे इसको भी, एक्स और गेट आएगा, और 7 एक और भी है, एक्स नॉर गेट भी ले सकते हो आप। सही है? इसमें ये दो जो गेट्स है उसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, याद रखना, यूनिवर्सल गेट्स। क्यों भाई? आप इनको रिपीट कर करके कोई भी गेट बना सकते हो, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स।
तो टाइप्स ऑफ गेट कितने हैं याद रखो, फंडामेंटल 3 है, और एंड नॉट। कॉम्बिनेशन कौन कौन कर रहा है, इनका कॉम्बिनेशन करके जो बनाने वाले हैं वो है नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। टर्न बाय वन सबके डिस्कशन करेंगे, बरोबर है, आपको समझना पड़ेगा यहां पे। चलो स्टार्ट करेंगे और गेट से। और भाई और को बोलना सीखो, और हिंदी में लिखे और का मतलब क्या, या ऑप्शन मिल रहा है ए या बी, ए और बी, ए और बी कोई भी एक से काम चल जाएगा, वो आपको ऑप्शन दे रहा है, या तो ए लो, या तो बी लो, या तो सी लो, या तो डी लो, किसी एक से भी काम चल जाए ना, वो आपका और गेट है। कौन है, और गेट, सही है। समझो यहां पर मैंने ये फिगर्स यहां पे रखी हुई है, इसको समझने का ट्राई करो, और फिर उसका ट्रूथ टेबल और वो सब हम समझाता हूं। यहां पे ये आपका वोल्टेज सिग्नल है V, यहां पर दो स्विचेस रखी है, एक स्विच का नाम A, दूसरे का नाम B है, और यहां पर जो है वो आपका बल्ब है। कौन है, बल्ब। जो बल्ब चालू होगा, ऑन होगा तो उसको 1 बोलेंगे, जो नहीं होगा तो उसको ऑफ मतलब 0 बोलेंगे, सही है। अभी समझो यहां से तो सिग्नल आ रहा है, यहां से तो वोल्टेज का सिग्नल आ रहा है, लेकिन यहां से दो पैसेज में जाएगा, या तो यहां से जाएगा या तो यहां से जाएगा, या हो सकता है दोनों में से जाए। और जब ये यहां से जाके बल्ब से पास होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, करेगा तो सिग्नल मिलेगा, नहीं हो ग्लो करेगा तो बल्ब चालू नहीं होगा, तो उसको हम ऑफ बोलेंगे, समझे। तो किसी एक से भी काम चल जाएगा, किसी एक से भी काम चल जाएगा, उसको बोलेंगे और गेट। तो उसके लिए चलो मैं यहां पे रख देता हूं, आपका सिग्नल ए था, दूसरा था बी, और तीसरा मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं बल्ब, सही है। तो देखो ये स्विच दोनों ओपन है, अभी ये दोनों स्विच कैसी है, ओपन। ओपन को हम 0 बोलेंगे, जो स्विच आपकी ओपन है तो उसको 0 बोलेंगे, और यहां से कनेक्शन कर देंगे, मतलब क्लोज कर दी, यहां पे स्विच हमने दबाएंगे इसको, तो ये क्लोज है, उसको हम 1 बोलेंगे। तो ऑप्शन कितने, ऑप्शन कितने, दो सिग्नल है, दो सिग्नल मतलब 2:2 4 आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कौन से भाई, एक कॉम्बिनेशन ये ओपन ओपन, क्लोज क्लोज, यहां पर क्या मिलेगा, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो यहां पर क्या, सिग्नल ए और बी दोनों ओपन है, भाई दोनों ओपन है तो यहां से करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं, जो बढ़ेगा भी नहीं तो आपका बल्ब आपको क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। बल्ब क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा आपको, सही है कि नहीं। हां अभी आगे, ए आपका ओपन है लेकिन बी को आपने क्लोज कर दिया, जो बी क्लोज कर दोगे तो करंट यहां से जाएगा, इस स्विच को आप क्लोज करो, मतलब आगे सर्किट कंटिन्यू हो जाएगी, तो यहां से करंट जाएगा, करंट जाएगा तो आपका बल्ब चालू होगा, इसको आप बोलोगे ऑन। सिमिलरली अभी ए कौन है, ए को क्लोज कर दिया, बी को ओपन कर दिया, तो फिर करंट आपका ये पाथ से जाएगा और फिर बल्ब ग्लो करेगा, उसको हम ऑन ही बोलेंगे, सही है। और मानो मैंने दोनों को कर दिया क्लोज, तो करंट हाफ यहां से जाएगा, दोनों का कंबाइंड होकर वापस यहां पे मिल जाएगा और बल्ब में से पास होगा, आपका बल्ब फिर से चालू होगा, तो ये हो गया ऑन। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, उससे आपको बल्ब का आउटपुट मिला। सोचो यहां पर बल्ब बंद कब रहा है, बल्ब आपका जो है वो बंद कब हो रहा है, जब दोनों स्विचेस ओपन होगी, दोनों स्विचेस ओपन, जो कोई एक भी स्विच क्लोज हो गई, कोई एक भी स्विच क्लोज हो गई, या तो दोनों क्लोज है, लेकिन मिनिमम एक स्विच क्लोज होनी चाहिए, मिनिमम एक स्विच। तो जो मिनिमम 1 आपको सिग्नल मिलेगा तो आपको आउटपुट सिग्नल ऑलवेज ऑन मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। तो यहां पर इसको 0 0 के फॉर्म में लिखते हैं, इसको 0 0 के फॉर्म में लिखते हैं, इसको मैं ट्रूथ टेबल बना देता हूं। तो ये सिग्नल, ये बी सिग्नल, याद रखो ये ए, ये बी, और यहां पे उसका आउटपुट हम लिखते हैं ए बी का और, याद रखो ये जो मैंने प्लस किया, प्लस इज कॉल्ड और ऑपरेटर, और गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल करेंगे, और गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल रखने वाले हैं उसको बोलेंगे हम और ऑपरेटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। ये आपका कौन है, आउटपुट बल्ब का, लेकिन यहां पर बोलना है ए प्लस बी नहीं बोलना है, y इज इक्वल टू ए और बी। क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू ए और बी,
क्लियर? ओके, चलो तो यहां पे इनपुट्स कौन कौन से मिले, चलो यहां पे देख लेते हैं। 1 2 3 4 इनपुट्स के ऑप्शंस हैं यहां पे। 0 0 1 1 0 1 0 1 दोनों ओपन है तो 0 0 बोल दो। 0 1 1 0 0 1 1 ऑफ। ऑफ मतलब कौन? 0 1 1 1। तो यहां पर क्या देख सकते हो कि आपको आउटपुट सिग्नल क्या मिला? 0। लेकिन कब? जब ऑल इनपुट्स आर 0। इफ ऑल इनपुट्स आर 0 we get output 0. Otherwise, for any combination output is 1. क्लियर हो गया? तो और गेट में क्या बोलना है? ए और बी और सी और डी जितने भी इनपुट हो, और का मतलब क्या? किसी एक से भी काम चल जाएगा। ए चाहिए या बी चाहिए या सी चाहिए, सभी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई एक भी आ जाएगा ना तो काम हो जाएगा अपना। ए और बी, समझे कि नहीं? तो उसमें 0 0 सब 0 होंगे, सब एब्सेंट हो गए तभी 0 आएगा। बाकी कोई एक भी 1 होगा तो आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा। क्लियर हो गया? पक्का? तो याद रखो और गेट का ऑपरेशन क्या है, उसकी सर्किट क्या है, याद रखना है। और उसकी सर्किट को हमने डिजिटली ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ये रिप्रेजेंट किया है। यहां पर एक डायोड है, दूसरा डायोड है, और डायोड थ्रू हमने ये इनपुट, यहां पे आप इनपुट सिग्नल दे सकते हो। अरे यार यहां पे कौन है? पेन है। ओके, तो यहां पे आप इनपुट में सिग्नल दे सकते हो, यहां पे बैटरी कनेक्टेड कर सकते हो। तो यहां पर देखो, यहां पे प्लस ये अर्थिंग किया मतलब 0 वोल्ट। आप यहां पे बैटरी लगाओगे तो ये फॉरवर्ड बायस में आएगा। फॉरवर्ड बायस में आएगा तो करंट ऐसे पास होगा। यहां पे दोगे तो भी जाएगा, दोनों में दोगे तो भी जाएगा। यहां पे करंट सिर्फ कब नहीं मिलेगा? जब आप दोनों में इनपुट दे ही नहीं रहे हो, तभी आपको नहीं मिलेगा। आप यहां पे किसी एक को भी या दोनों को भी इनपुट दोगे तो रेजिस्टेंस में आपको आउटपुट यहां पे मिलने वाला है। क्लियर हो गया? पक्का? तो इसको बोलते हैं OR गेट। चलो आगे, जो OR गेट है आपका, OR गेट, उसका बुलियन इक्वेशन भाई, OR गेट का बुलियन इक्वेशन ऐसे बोलते हैं, A और B, इसका बुलियन इक्वेशन, ये उसके ऑपरेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? और उसका सर्किट सिंबल, बस सर्किट में उसको कैसे शो करेंगे? जैसे हम रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं ना, वैसे इसको सर्किट में कैसे शो करेंगे? तो सर्किट सिंबल याद रखना ऐसे, आपका एक इनपुट, यहां पे दूसरा इनपुट, हो सकता है एक दो से ज्यादा भी इनपुट हो, लेकिन मिनिमम मैं 2 बता रहा हूं। और यहां पे y कौन है आपको पता है? A और B। तो ये OR गेट का एक्सप्लेनेशन पता चला। A और B, उसका मतलब क्या? किसी एक से भी काम चल जाएगा। 0 कब मिलेगा? जब 0 0 है तभी 0 मिलेगा, बाकी तो फिर 1 मिलेगा। पक्का? इसका सर्किट सिंबल आना चाहिए, उसका ऑपरेशन क्या है वो भी आपको पता चलना चाहिए। एक मिनट, एसी चालू कर देता हूं। चलो आगे बढ़े। सर्किट याद रखना, ये दोनों, ये ऑपरेशन क्या लिखा मैंने, इसको बोलते हैं उसका ट्रूथ टेबल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या आएगा? OR गेट है तो 0 0 तभी 0, नहीं तो 1। बुलियन इक्वेशन क्या है? A और B, और उसका सर्किट सिंबल। इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, अभी कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट भाई, यहां पे मैंने गलती की, नहीं हिंदी में लिखने में थोड़ा गलती किया। हिंदी में भाई यहां पे और नहीं आएगा, यहां पे या आएगा। या, यहां पे क्या आएगा? या। ए या बी, ए या बी, किसी एक से भी काम चलेगा। लेकिन यहां पर एंड, एंड कौन होता है? और। A और B और C और D, एंड।
मुझको सब चाहिए, ए बी सी सब चाहिए, है ना। तो और मतलब या ए या बी ऑप्शन है, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, ए भी चाहिए एंड बी भी चाहिए एंड सी भी चाहिए। तो उसकी जो सर्किट है वो यहां पे ये बताइए आपको, यहां पे आपको वोल्टेज का सिग्नल दे सकते हो, ये इनपुट सिग्नल होगा आपका, और यहां पे आउटपुट सिग्नल में आपको बल्ब ऑफ होगा कि ऑन होगा वो डिसाइड करना है। तो सोचो, चलो सबसे पहले यहां से करंट जा रहा है, मैं फिर से उसका यहां पे इनपुट के सिग्नल्स लिख लेता हूं, वाई यहां पे क्या लिख लेता हूं, बल्ब। यहां पे दोनों स्विच या तो ओपन होगी, ओपन ओपन, क्लोज क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। यहां पे बल्ब चालू होगा, तो चलो अभी देखते हैं इसको आउटपुट में। ओके, तो सबसे पहले मैं दोनों को ओपन रखता हूं। भाई दोनों को ओपन रखूंगा तो करंट यहां से आगे ही नहीं बढ़ेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा तो बल्ब आपका ऑफ रहेगा, सही है। आगे इसको मैंने ओपन रखा, इसको क्लोज कर दिया, अरे इसको भले क्लोज करो, करंट ये ओपन है तो करंट यहां से ही नहीं जाएगा, यहां से नहीं जाएगा तो फिर ऑफ ही रहेगा। फिर इसको क्लोज कर दो, इसको ओपन रखो, चलो करंट यहां से तो चला गया लेकिन ये ओपन है तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो यहां फिर से आपको ऑफ ही मिलेगा। जब दोनों को क्लोज करोगे तो सर्किट कंप्लीट हुई, और उसमें क्लोज सर्किट कंप्लीट होगी तभी आपको करंट मिलेगा बल्ब में, और बल्ब ऑफ होगा, ऑन होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो, चलो ट्रूथ टेबल बना देते हैं। इसका ट्रूथ टेबल, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और यहां पे आउटपुट में कौन मिल रहा है, ए एंड बी। उसमें ए प्लस लिख रहे थे, ए प्लस बी, प्लस सिंबल था, यहां पे डॉट है, ए डॉट बी नहीं, ए एंड बी। इसको क्या बोलेंगे, ए एंड बी। इसको क्या बोलेंगे, ए एंड बी बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलो इसको हम ऑप्शंस दे देते हैं। कौन से ऑप्शंस, कौन से ऑप्शन भाई, 0 0 1 1 0 1 0 1 हो गया। चलो 0 0 तो आपको ऑफ मिल रहा था, मतलब 0, ओपन क्लोज 0 1 तो भी 0 मिल रहा है, क्लोज ओपन ऑफ तो भी 0 मिल रहा है। हां, जब दोनों होंगे तभी आपको 1 मिलेगा। तो यहां पे फॉर ऑल inputs 1, output is 1, otherwise output is 0। 1 1 है तो ही 1 मिलेगा, 1 1 है तो ही 1 मिलेगा, बाकी 0। इसको बोलते हैं एंड गेट। सब चाहिए, ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड पूरी अल्फाबेट ले लो, बराबर है। तो यहां पर ध्यान रखना, 1 1 तभी 1, बाकी 0। इसका सर्किट सिंबल, सबसे पहले बुलियन इक्वेशन लिखेंगे। बुलियन इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन क्या होगा, तो याद रखना ए एंड बी। क्या लिखने वाले हैं, ए एंड बी, बीच में डॉट करने वाला है, ए एंड बी। और इसका सर्किट सिंबल, इसका सर्किट सिंबल होने वाला है चौकोबार। ऐसे चौकोबार होती है ना, हाँ, तो चौकोबार। ये आपका ए सिग्नल हो गया, ये आपका बी सिग्नल हो गया, और यहां पे आपने आउटपुट में क्या दिया, ए एंड बी है, आउटपुट में जो मिला वो सर्किट सिंबल। और गेट का सर्किट सिंबल क्या था, याद रखो, और गेट का सर्किट सिंबल ऐसे था, और यहां पे चौकोबार जैसा है, सही है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। और गेट में क्या, 0 0 तो ही 0, बाकी 1। एंड गेट में क्या, 1 1 तो ही 1, बाकी सब 0। बात खत्म। क्लियर। देखो सेम यहां पर गौर करना, यहां पर जो सिग्नल मैंने नीचे दिया था, जो सर्किट बनाई थी, उसमें देखो ये दोनों फॉरवर्ड बायस में रखे हुए और में, लेकिन यही चीज आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें, एंड गेट में। तो देखो यहां पे कौन दिया है, यहां पर कौन दिया है, तो बच्चों ये रिवर्स बायस कनेक्शन में। कौन से बायस कनेक्शन में, रिवर्स बायस कनेक्शन में। और सर्किट में वोल्टेज यहां पर भी दिया है। तो जो यहां पर अब सिग्नल नहीं होगा तब तक आपको यहां पे दोनों 1 1 होंगे, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तब ये सर्किट होगी, तो फिर करंट यहां से आगे बढ़ेगा, बाकी नहीं बढ़ेगा। तो ये सर्किट को भी थोड़ा देख लेना। और गेट में ये दोनों फॉरवर्ड बायस में आएंगे, और एंड गेट में दोनों रिवर्स बायस में आएंगे, सही है। तो ये आपका एंड गेट। नेक्स्ट,
कौन सा गेट है? नॉट गेट। भाई नॉट गेट जो है उसका नाम है इन्वर्टर, इन्वर्टर गेट। क्यों इन्वर्ट बोलते हैं? क्योंकि इट रिवर्सेस इनपुट सिग्नल। ये क्या कर रहा है? जो इनपुट सिग्नल को रिवर्स करेगा। मतलब आप इनपुट में 1 दे रहे हो तो वो 0 देगा, आप 0 दे रहे हो 1 देगा। दूसरी चीज, इसको ओनली 1 इनपुट होगा, उसको सिर्फ एक ही इनपुट होगा, इसको सिर्फ एक ही इनपुट होगा। आउटपुट तो एक ही होगा लेकिन इनपुट भी एक होगा इसमें, याद रखो। देखो इसका एक सर्किट मैंने बताया हुआ पे, आप यहां पे इनपुट सिग्नल दे रहे हो और यहां से आपको आउटपुट सिग्नल मिलने वाला है। बल्ब ग्लो होगा कि नहीं? समझो अभी मान लो कि यहां से करंट जा रहा है, मतलब आपकी स्विच यहां पे ओपन है। मैं यहां पे ड्रॉइंग कर देता हूं तो आपको पता चल जाए। तो यहां पर एक ही सिग्नल है, तो उसके 2 ऑप्शन, या तो आपका सिग्नल 0 होगा या तो आपका सिग्नल 1 होगा। तो आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है? इसको बोलेंगे नॉट ए। इसको क्या बोलते हैं? नॉट। नॉट ऊपर एक बार बोलते हैं जनरली, लेकिन इसको नॉट बोलेंगे, नॉट ए। बराबर है? मैथ्स की लैंग्वेज में उसको बाहर बोला जाता है, बराबर है? हम साइंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको नॉट ए बोलेंगे। चलो अभी होगा क्या? आपकी स्विच अभी ओपन है, आपकी स्विच अभी ओपन है, तो यहां से जो सिग्नल आया वो यहां पे गया, यहां पे जो सिग्नल आया वो यहां पे गया। और क्यों यहां पे क्यों नहीं जाएगा? भाई यहां पर तो स्विच ओपन है, मतलब यहां पे कंटिन्यूटी मिल ही नहीं रही है, यहां पर कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, तो फिर आगे ही ऐसे ही जाएगा। तो ये आपका 0 होगा तो आपका बल्ब ऑन होगा, ये आपका 0 है तो आपका बल्ब ऑन होगा, सही है। लेकिन फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? आपने स्विच ऑफ कर दी, तो यहां पे शॉर्ट सर्किट हो गई। क्या हो गई? शॉर्ट सर्किट। करंट ऑलवेज ट्राइज टू गो ऑन विच पाथ? जहां पर रेजिस्टेंस इज मिनिमम। तो यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पे उसको शॉर्ट पाथ मिल जाएगा। जहां पे रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट ऐसे चला जाएगा, तो यहां पे करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो ये आपको ऑफ मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ कि नहीं बच्चों? मैं इसको समझा देता हूं, यहां पे निकाल देता हूं इसको। ओके, तो ये क्लोज 1, तो यहां पे क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा? इसको ओपन लिखना था, ओपन, और यहां पे क्लोज लिखा हमने। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? भाई ट्रूथ टेबल तो एकदम अभी बना ही लिया था, लेकिन ये तो फिर फॉर्मेलिटी है। आउटपुट तो यहां पे 0 तो यहां पे 1 बनेगा, यहां पे 1 तो यहां पे 0 मिलेगा। तो ये गेट क्या करता है? उसके इनपुट सिग्नल को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको? नॉट गेट। उसका दूसरा नाम है इन्वर्टर गेट, इन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया? इसको एक इनपुट होगा, आउटपुट तो एक ही होगा। और हम ये भी लिख सकते हैं ए नॉट का भी नॉट करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। एक बार नॉट करोगे तो उल्टा मिलेगा, लेकिन फिर से नॉट करोगे तो नॉट का नॉट फिर से ए हो जाएगा। 0 का नॉट 1 हो गया, लेकिन इसका भी नॉट करेंगे तो वापस 0 आएगा। तो ये भी याद रखो, नॉट का नॉट 1 होता, मतलब सेम गेट होता है। क्लियर हो गया? पक्का? तो इसका सर्किट सिंबल क्या है? तो यहां पर ध्यान रखो, बुलियन इक्वेशन कैसे शो करते हैं वो सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। बुलियन इक्वेशन तो यहां पे y इज इक्वल टू नॉट ए यहां पे लिखेंगे। और बच्चों यहां पे सर्किट सिंबल याद रखना, सर्किट सिंबल इसका क्या होगा? इसका सर्किट सिंबल है ऐसे, डायोड जैसा करेंगे, लेकिन डायोड में यहां पे हम क्या करते थे? पीएन जंक्शन में हम क्या करते थे? वर्टिकल लाइन करते थे। यहां पर हमको एक बबल करना है, इसका सिंबल याद रखो ऐसे, और यहां पे बबल करना है। जो यहां पे लाइन कर लोगे ऐसे, तो फिर ये पीएन जंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पीएन जंक्शन। इसका सिंबल याद रखो। तो यहां पर आप ए दोगे तो यहां पर क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू नॉट ए मिलेगा। सही है बच्चों? ये क्या मिलेगा? यहां पे नॉट मिलेगा। पक्का? सेव कर लो एक बार। तो इसको सिंपल वर्डिंग में क्या बोल सकते हैं कि जो इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, आउटपुट 0 होगा, सॉरी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा। सिंपल चीज समझनी है। आगे तो हमारे 3 फंडामेंटल गेट थे, और एंड नॉट।
3 फंडामेंटल गेट थे। अभी इसका कॉम्बिनेशन करेंगे। चलो इसका कॉम्बिनेशन करके हम क्या करेंगे, हाँ ये एक बार ये भी देख लो। एक बार देखो यहाँ पे नॉट गेट हमने कैसा दिया है, यहाँ पे 2 इनपुट देंगे, एक यहां से भी देंगे, एक यहां से भी देंगे। समझना, यहां पे हमको आउटपुट चाहिए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमको चाहिए कौन 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 कौन, आउटपुट। यहां पे हमको चाहिए आउटपुट, लेकिन हम यहां से भी इनपुट दे सकते हैं, ये रहा आपका। तो यहां पर एक कनेक्शन किया हुआ है, तो जब आप इसको ओपन रखोगे, ओपन, तो करंट यहां से जाएगा। इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, वो सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको छोड़ दो अभी। लेकिन यहां से जो सिग्नल आएगा फिर वो ऐसे जाएगा। तो यहां पे आपने इसको 0 रखा हुआ है, यहां पे आपने 0 रखा हुआ है, तो यहां से वोल्टेज सिग्नल जाके यहां पे करंट फ्लो करवाएगा। मतलब यहां पर 0 तो यहां पे करंट मिल रहा है तो 1। लेकिन फिर आप इसको ऑफ करोगे, मतलब क्लोज कर दोगे स्विच को, तो यहां से भी वोल्टेज जाएगा, यहां पे मतलब शॉर्ट हो जाएगा सामने, तो यहां पे आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। तो जब ये 1 होगा तो आपको यहां पे सिग्नल नहीं मिलेगा, बराबर है। तो ये सर्किट भी याद रख लेना। नेक्स्ट, चलो आगे कौन सा गेट, नॉर गेट। देखो उसके नाम में ही उसका दल छलक रहा है, क्या, नॉर। नॉर किसका कॉम्बिनेशन है, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट। हमने आगे पढ़ लिया। और गेट को बहुत सारे इनपुट भी हो सकते हैं, लेकिन नॉट गेट को सिर्फ एक ही इनपुट होगा, सही है। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि आउटपुट ऑफ और गेट इज गिवन टू नॉट गेट। कौन से गेट का, और गेट का आउटपुट हम नॉट गेट को दे देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये आपका और गेट था, उसमें बहुत सारे इनपुट्स भी हो सकते हैं, हम 2 रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे 2 लिखते हैं। यहां से जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या होगा, ए और बी। क्या होगा, ए और बी। और फिर इस इनपुट को हम आउटपुट को दे देंगे नॉट गेट के इनपुट में। तो यहां पर आपको फाइनल, ये 1 लिख देता हूं, तो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा ए और बी, उसका पूरा नॉट। पहले आपने कौन सा गेट क्रॉस किया, और गेट। ये कौन सा गेट है, और गेट। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। तो जब ए और बी इनपुट को लेके आप और गेट क्रॉस करोगे तो यहां पे मिलेगा ए और बी, लेकिन उसके इनपुट को हमने और नॉट गेट के इनपुट में दे दिया, तो आउटपुट मिलने वाला है जो मिला उसका नॉट, सही है। तो इसको सर्किट सिंबल क्या करेंगे, बस सर्किट जो सिंबल है तो वो हो जाएगा, ये कौन सा गेट है बच्चों, ये कौन सा गेट है, ये तो बच्चों और गेट है। ये कौन सा गेट है, तो ये तो और गेट है। तो हम ये लेंगे और इस नॉट गेट का बबल लेंगे, इस बबल को यहां पे बता देंगे। तो ये आपका कौन सा गेट हो गया, याद रखना, नॉर गेट हो गया। ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। बबल से पहले तक कौन सा गेट है, और गेट। बबल से पहले तक और गेट है, बबल क्रॉस करोगे तो नॉर गेट बन जाएगा, सही है, सही है। और उसका बुलियन इक्वेशन वो भी मैंने लिख दिया है। बुलियन इक्वेशन क्या है बच्चों, बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए और बी का नॉट, सही है। चलो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। यहां पे क्या बनाते हैं, ट्रूथ टेबल। चलो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं ट्रूथ टेबल। चलो सोचो, अभी कितने इनपुट है, 2 इनपुट है, ए एंड बी। चलो ऑप्शन कितने, 4 ऑप्शन। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, सही है, सही है। फिर आपको यहां तक क्या मिलेगा भाई, यहां तक आपको ए और बी मिलने वाला है, यहां तक। लेकिन यहां पे आओगे तो आपको फाइनल आउटपुट मिलने वाला है ए और बी का नॉट। सबसे पहले ऑपरेशन करवाएंगे और गेट का। और गेट में क्या होता है, 0 0 तभी 0, बाकी सब में 1। हमने पढ़ लिया है और गेट में 0 0 0, बाकी सब में 1। लेकिन ये अभी उसका उल्टा करेगा, तो यहां पे 1 0 0 0। तो इसका ऑपरेशन क्या लिख सकते हैं, when all inputs
आर जीरो, आउटपुट इज 1। सभी इनपुट जीरो है तभी आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट इज 0। क्लियर हो गया? तो ये उसका ट्रूथ टेबल, ये उसका सर्किट सिंबल, ये उसका बुलियन इक्वेशन। कौन सा गेट? और गेट, नॉर गेट। क्लियर हो गया हर एक को? नेक्स्ट नैंड गेट। भाई नैंड गेट देखो ये भी दिखने में अच्छा लग रहा है, कौन सा है? एंड के पीछे क्या लगा देंगे? नॉट। तो हम यहां पे फिर से लिख सकते हैं कि आउटपुट ऑफ अरे 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 आउटपुट ऑफ कौन सा गेट? एंड गेट इज गिवन टू नॉट गेट। हमको बिल्कुल क्लियर पता चल जाना चाहिए किसका आउटपुट? एंड गेट का आउटपुट। मतलब एंड गेट कौन है बच्चों? ये रहा अपना एंड गेट, जिसमें हमने दो इनपुट्स लिए हैं। इसका आउटपुट क्या आने वाला है? ए एंड बी करके आने वाला है, और उसको हम देने वाले हैं किसको? तो नॉट गेट को। ये आपका एंड गेट है, ये आपका नॉट गेट है। तो आपको फाइनल आउटपुट, इसको मैं 1 बोल दो तो फाइनल मिलने वाला है ए एंड बी का नॉट। सही है? तो ये आपका कौन सा गेट बना? नैंड गेट बना। एंड गेट के पीछे क्या चिपका दिया? एंड गेट के पीछे क्या चिपका दिया? नैंड गेट चिपका दिया। चलो इसका सर्किट सिंबल क्या करेंगे? इसका सर्किट सिंबल क्या करेंगे? हाँ तो फिर बच्चों इसका जो बबल है वो इसको दे देंगे। तो यहां से ए निकलेगा, बी, यहां तक कौन होगा? एंड गेट। लेकिन इसको क्रॉस करेंगे तो यहां पे बन जाएगा ए एंड बी का नॉट। ये आपका नैंड गेट आ गया। इसका बुलियन इक्वेशन आपको पता चल गया होगा। बुलियन इक्वेशन कौन है? y इज इक्वल टू ए एंड अरे सॉरी बी का नॉट। सही है? और उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। चलो ट्रूथ टेबल के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रूथ टेबल के लिए एक तो ए चाहिए, एक बी चाहिए, बीच में क्या होने वाला था वो एक कॉलम चाहिए। तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, बीच में हो रहा था y1 ए एंड बी, यहां पर हो रहा था ए एंड बी, और फाइनल आउटपुट मिला ए एंड बी का नॉट। सही है बच्चों? सही है। चलो नेक्स्ट। इसके ऑप्शन कितने? 4 ऑप्शन। 0 0 1 1 0 1 0 1। सही। एंड में क्या मिलता था? भाई एंड में मिलता था 1 1 तभी 1, बाकी सब में 0। तो ये उसका उल्टा करेगा, तो 1 1 1 बाकी सब में 0, 1 1 तभी 0 बाकी सब में 1। तो यहां पर when all inputs are 1, output is 0, otherwise output is 1। क्लियर हो गया? तो नैंड गेट का ऑपरेशन क्या है वो भी आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, ये सब आपको समझना है, बरोबर है? तो ये उसका सर्किट सिंबल हमने ड्रॉ किया, इसका बुलियन इक्वेशन, ये उसका ट्रूथ टेबल। तो आप शांति से बैठो और एंड, नॉट, नॉर, नैंड, ये पांचों गेट सोचो, बरोबर है? चलो नेक्स्ट, एक्सऑर गेट। भाई देखो जनरली ये पुराने सिलेबस एनसीईआरटी में भी नहीं था ये, लेकिन ये नीट और जेईई के सिलेबस में है, तो हम यहां पे पढ़ लेते हैं। समझना, यहां से हमने 2 सिग्नल लिए, ए और बी। ये कौन सा गेट है? ये हमारे लिए कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। ये भी कौन है? एंड गेट है। इसके आगे लगा दिया नॉट गेट, इसके आगे लगा दिया नॉट गेट। सही है? इसका जो आउटपुट आया, समझो यहां पे 2 इनपुट देना है। कौन सा? एक ए वाला देंगे जो नॉट होके आएगा, और बी का डायरेक्ट देंगे।
दूसरे एंड गेट में ए का डायरेक्ट होगा और बी का नॉट होगा। देख लो एक बार ध्यान से देखो फिगर को, ये आपका एंड गेट है। कौन सा गेट है? एक्स और सर्किट क्या है वो आपको समझनी है। सर्किट क्या है वो समझनी है, फिर से एक बार मैं ड्रॉ करके बताता हूं। ये आपका नॉट गेट लगा लिया मैंने, एक और नॉट गेट लगा लिया या मैंने, ये आपका इनपुट सिग्नल बी है, ये आपका इनपुट सिग्नल ए है। यहां पर मैं लगाने वाला हूं कौन? यहां पे मैं लगाने वाला हूं कौन सा गेट? एंड गेट लगाने वाला हूं, ध्यान से देखो। और यहां पर इनपुट, यहां पर मैं सिग्नल देने वाला हूं, ये हमारा कौन सा गेट? और गेट देने वाला है, ये हो गया वाई। तो यहां पर एक सिग्नल मैं यहां से दूंगा और एक सिग्नल मैं यहां से खींचने, अरे 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 अरे, एक सिग्नल मैं यहां से खींचने वाला हूं। यहां पर एक सिग्नल यहां पे मिलेगा, सही है, और दूसरा सिग्नल हम यहां से लाने वाले हैं, यहां पे। तो चलो इसको लिखे ठीक से। ये आपका ए था, नॉट को क्रॉस करके बन गया ए नॉट। यहां से तो बी सिग्नल जा रहा है तो यहां पे बी मिलेगा। ये बी, इस गेट की बात करेंगे तो यहां से ये बी नॉट मिलेगा, और यहां से तो ए आ रहा है तो ये आपको ए मिलेगा। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से, अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन के जो आउटपुट आने वाला है, जो आउटपुट आएगा वो यहां पे देंगे, इसका आउटपुट यहां पे देंगे। लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा? तो ये आपका है नॉट ए एंड बी। नॉट ए, ये आपका एंड गेट है। कौन सा गेट है? ए एंड डी, एंड गेट, ए एंड डी, एंड गेट। तो यहां पे ए एंड, नॉट ए एंड बी, और यहां पे क्या मिलेगा? ए एंड बी नॉट, ए एंड बी नॉट। तो यहां पे इनपुट में ये दोनों आएंगे, नॉट ए एंड बी, ए एंड बी नॉट, और यहां पर दोनों का और होगा ऑपरेशन। तो y आपको फाइनल क्या मिलेगा? नॉट ए एंड बी, अरे 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 अरे, नॉट ए एंड बी प्लस, मतलब और ए एंड बी नॉट। तो इसका फाइनल यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू नॉट ए एंड बी और ए एंड बी नॉट। ए नहीं या बी, ए नहीं लेना है लेकिन बी को लेना है, और दोनों में से कोई एक होना चाहिए भैया, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अभी 4 ऑप्शन निकल गए, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। ए को मत लो, सिर्फ बी को लो, या तो फिर बी को मत लो, ए को लो। पता चला नॉट ए एंड बी और बी नॉट एंड ए एंड बी नॉट। तो ये आपका कौन सा गेट बन गया? एक्सऑर गेट बन गया। इसको लिखने का स्टाइल, सर्किट सिंबल ये रहा, इसका सर्किट सिंबल ये रहा, और उसका आउटपुट शो करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा? ये रहा, नॉट ए एंड बी और ए एंड बी नॉट। ये आपका कौन सा गेट हो गया? एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट, शॉर गेट। पक्का बच्चों? तो याद रखना ये। हाँ, अभी ये जो आपका आउटपुट है, यहां का आउटपुट है, जो इसको हम दे देंगे ना, ये आपको समझो, ये कौन सा गेट था? देखो उसका सिंबल ये रहा, ऐसे करेंगे ना आगे ये सिंबल, तो एक्सऑर हो जाएगा ए बी, और इसको मैं जो पीछे लगा दूं नॉट गेट, तो ये पता है कौन सा गेट हो जाएगा? एक्स नॉर गेट। ये कौन सा गेट है? और एक्स और, लेकिन इसका जो आउटपुट आया वो मैंने नॉट को दे दिया, इसका आउटपुट जो है वो मैंने नॉट को दे दिया, तो वो बन जाएगा एक्स नॉर गेट, और उसका सिंबल क्या होगा? नॉट ए बी, ए एंड बी नॉट, इसका पूरा भी नॉट हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे वो भी मैं समझाता हूं, ये इतना नेसेसरी नहीं है, बस इतना समझो, इनफ है। क्लियर? याद रखना। लेकिन नेक्स्ट, शॉर्टनिंग ऑफ गेट। तो अभी तक जो सारे गेट करवाए वो सारे आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा यहां पर एक डिफरेंस बता देता हूं। चलो, मेरे पास ए गेट था, मेरे पास बी गेट था, फिर हमने और गेट बनाया, कैसे? ए और बी करके। फिर हमने एंड गेट बनाया, कैसे? ए एंड बी करके। फिर हमने नॉर गेट बनाया, और गेट को आउटपुट में हमने दे दिया कहाँ?
इनपुट किसके, नॉट गेट के। तो ए और बी का नॉट, और यहां पे हमने बना लिया नैंड गेट, जिसमें एंड गेट के आउटपुट को दे दिया नॉट गेट के इनपुट में। सही है बच्चों। चलो यहां पे कॉलम ड्रॉ करते हैं, सबका डिफरेंस हमको पता चलना चाहिए। यहां पे क्या समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना बच्चों। चलो क्या था यहां पर, क्या था, यहां पर क्या था, 0 0 1 1 0 1 0 1। ऑप्शन कितने, 4, दोनों 0 0 1 1 0 1 1। सही है, ओके। अभी और क्या करेंगे भाई, और में क्या था, 0 0 तभी 0 बाकी सब में 1, 0 0 तभी 0 बाकी सब में 1। एंड में क्या था, 1 1 तभी 1 बाकी सब में 0। नॉर क्या करेगा, अरे 0 0 तो यहां पे 1 होगा, बाकी सब में 0 हो जाएगा, इसका उल्टा। और नेड क्या करेगा भाई, 1 1 तभी 0 बाकी सब में 1 हो जाएगा। सही है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सही है। अभी एक चीज समझो कि एमसीक्यू में समझाओ, चलो ये अभी समझा देता हूं। तो 0 0 तो आपको मिलने वाला है 0, और 1 1 तो आपको मिलने वाला है 1। तो यहां पर दो गेट होने की पॉसिबिलिटी है, या तो और होगा या तो एंड होगा। समझो, 0 0 तो 0 मिल रहा है, 1, अरे ये किसने लिखा, ये किसने लिखा, हाँ 0 0 तो 0, 1 1 तो 1, 0 0 तो 0, 1 1 तो 1। तो दो गेट होने की पॉसिबिलिटी है, या तो और होगा या तो एंड होगा। लेकिन बच्चों जो 0 0 तो आपको मिल रहा है 1, 1 1 तो आपको मिल रहा है 0, तो यहां पे दो गेट होने की पॉसिबिलिटी है। कौन से दो गेट, या तो नॉर हो सकता है या तो नैंड हो सकता है। याद रखो, आपको आइडेंटिफाई करने होंगे आगे जाके गेट। तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाओ, इनपुट्स और आउटपुट्स को देखो। जो 0 0 तो 0 है, 1 1 तो 1 है, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो और होगा या तो एंड होगा। ये दोनों नहीं होंगे। लेकिन उल्टा है, 0 0 तो 1 है, 0 0 तो 1 और 1 1 तो 0, तो फिर ये दोनों नहीं होंगे और एंड नहीं होंगे। होंगे कौन, नॉर एंड नैंड। तो आपको जो टेबल दिया है, आपको बोला नहीं है कि कौन सा ग्रेट है, आपको सिर्फ टेबल दिया है और पूछेंगे कि आइडेंटिफाई दिस ट्रूथ टेबल बिलोंग्स टू विच गेट, कौन से गेट को बिलोंग कर रहा है। तो आपको समझना है, आपको दो कॉलम, दो रो पकड़नी है, दो रो। याद रखो, दो रो पकड़ के चलनी है। एक रो कैसी लोगे, जिसमें इनपुट सेम हो, या तो 0 0 या तो 1 1। फिर से एक बार, आपको ट्रूथ टेबल देके गेट का नाम नहीं दिया है, लेकिन यह बोला है बच्चों कि गेट कौन सा होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको जो ट्रूथ टेबल दिया है उसमें सेम इनपुट्स वाली रो को देखोगे। सेम इनपुट वाली, या तो 0 0 वाली को देखोगे या तो 1 1 वाली, दोनों में से कोई एक चलेगा। जो 0 0 से 0 है, तो मतलब हो गया कि और एंड हो सकते हैं। 0 0 तो 0, और एंड हो सकते हैं, नैंड नॉर नहीं होंगे। या तो 1 1 वाली कॉलम पकड़ो, 1 1 तो 1, तो फिर और एंड होंगे, नॉर नैंड नहीं होंगे। तो एक कॉलम आपको यह बताएगा कि कौन से दो गेट होंगे, कौन से दो गेट नहीं होंगे। तो जो 0 0 तो 0, तो ये दोनों होंगे, ये नहीं होंगे। लेकिन 0 0 तो 1, 0 0 तो 1 दिया है आउटपुट पे, तो ये दोनों होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। पता चल गया। अभी हम जो और नहीं होगा, जो और नहीं होगा तो उसके ऑपोजिट नैंड होगा, और जो एंड नहीं होगा तो उसके ऑपोजिट नॉर होगा। इतना याद रख लो। अभी फर्स्ट लाइन ने तो हमको क्या दे दिया, फर्स्ट जो सेम इनपुट वाली लाइन है उसने हमको बताया कि या तो ये दोनों होंगे या तो ये दोनों। लेकिन ये दोनों में से वे कौन, और होगा या एंड होगा। चलो मान लो कि ये दोनों है, तो नैंड होगा कि नॉर होगा, वो हमको पता नहीं है। तो उसके लिए हमको पकड़नी है दूसरी रो जिसमें इनपुट सेम ना हो। पहली रो कौन सी प्रिफर करेंगे, जिसमें इनपुट सेम हो। इनपुट या तो 0 0 या तो 1 1, दोनों में से कोई एक। तो 0 0 तो 0 आया,
एंड होगा या तो और होगा। 0 0 तो 1 आया तो नेंड होगा या नॉर होगा। लेकिन फिर और एंड, तो ये दोनों में से कौन? तो आपको दूसरी लाइन देखनी है। 0 1 तो 1, 0 1 तो 1। भाई 0 1 तो 1 ये तो किसके लिए होता है? और के लिए होता है। लेकिन और है ही नहीं, ये दोनों में से कोई है। तो जो और नहीं होगा तो उसके क्रॉस में होगा नेंड, और नहीं होगा तो उसके क्रॉस में होगा नेंड। और मान लो कि 0 1 तो 0 आया। भाई 0 1 तो 0 कौन लाता था? एंड लाता था। लेकिन एंड तो है नहीं, होगा तो वही है, नहीं होगा तो उसका क्रॉस वाला नॉर होगा। समझे? उसका क्रॉस वाला कौन होगा? नॉर होगा। मतलब मैं आपको समझाता हूं कि मैं आपको ट्रूथ टेबल देता हूं। चलो 0 0 तो 1 ऐसा एक ऑप्शन देता हूं, और 0 1 तो मैंने 0 लिखा। आप रिकॉग्नाइज करो, चलो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा गेट है, विच गेट इज दिस। तो सबसे पहले आपने देखा 0 0 तो 1, 0 0 तो 1, दोनों सेम इनपुट के लिए यहां पे 1 आ रहा है। मतलब ये दोनों में से कोई हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक होगा। सही है, ये दोनों नहीं होंगे। 0 1 तो 0 आया, जो 0 1 तो 0, तो ये फंडामेंटल में से कौन हो सकता था? ये तो दोनों है ही नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा सोचो कि सपोज ये दोनों होते तो इनमें से कौन आता? 0 1 0 1 तो 0, तो एंड आता। लेकिन एंड तो है नहीं, ये दोनों है, तो एंड के क्रॉस में कौन है? नॉर। तो ये जो बंदा है वो आपको नॉर गेट बताएगा, ये ट्रूथ टेबल आपको नॉर गेट बताएगा। थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन बच्चों इसको समझोगे तभी आपका जीवन निर्वाह होगा, बाकी टफ है थोड़ा। फिर से एक बार एक और ट्रूथ टेबल दे देता हूं। चलो 1 1 तो मैं 1 लिखता हूं, और 0 1 तो मैं 1 ले लेता हूं। ओके, तो यहां से फिर से देखते हैं ये कौन सा गेट है। तो ये दोनों आपके इनपुट्स और यहां पे आउटपुट। 1 1 तो 1, भाई 1 1 तो 1। ओके, ये दोनों में से कोई हो सकता है, या तो और होगा या तो एंड होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो मैंने सेम इनपुट वाली लाइन देखी तो मुझको पता चल गया या तो और होगा या तो एंड होगा। अभी दूसरी लाइन देखता हूं, डिफरेंट इनपुट्स वाली। 0 1 तो 1, 0 1 तो 1। अरे बच्चों 0 1 तो 1 ये तो किसके लिए होता है? और के लिए। हाँ, तो ये और एंड, हाँ तो फिर ये होगा और ये नहीं होगा, और होगा और ये नहीं होगा। सही है। और एक एग्जांपल बताता हूं तो आपको पता चले। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 1 तो 0 और 1 0 तो 1। चलो मैं ये एग्जांपल ये लिख लेता हूं, ये आपका A, यहां पे B और यहां पे Y। देखो 1 1 तो 0, सेम इनपुट वाली लाइन। 1 1 तो 0, तो दो गेट हो सकते हैं, या तो नॉर होगा या तो नेंड होगा। 1 1 तो 0, तो या तो नेंड होगा या तो नॉर होगा। अभी दूसरी लाइन 1 0, भाई 1 0 में और हो सकता है, लेकिन और तो है नहीं। 1 0 में आपको फंडामेंटल देखना है, जो डिफरेंट लाइन है, डिफरेंट इनपुट्स है, वहां पे आपको फंडामेंटल देखो। 1 0 में कौन? 1 0 में कौन? 1। लेकिन 1 तो है, 1 मतलब कौन देगा? और। लेकिन और तो है नहीं, जो और नहीं होगा तो उसका क्रॉस वाला कौन होगा? नेंड। तो ये आपको नेंड गेट दे देगा। क्लियर? ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, आपको पता चलना चाहिए। सोचो ध्यान से, मैं जो बोल गया रिवाइंड करके सोचो, तब ये पता चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे, शॉर्टनिंग ऑफ गेट। भाई गेट को हम करने वाले हैं शॉर्ट करना मतलब क्या? इनपुट्स आर गिवन फ्रॉम सेम सोर्स। बच्चों सेम सोर्स है, वहां से आपको इनपुट्स देने होंगे। मतलब समझ लो ये मेरा और गेट है, ये कौन सा है? मेरा और गेट। इसको मैं यहां से दो इनपुट दिए मैंने, ए इनपुट और बी इनपुट, लेकिन दे रहा हूं एक ही वोल्टेज से दे रहा हूं। सही है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ गेट। क्या बोलेंगे? शॉर्टनिंग ऑफ गेट। एक ही इनपुट से एक ही सोर्स से इनपुट देंगे, 2 इनपुट देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, जो देंगे, लेकिन वो एक ही में से आएगा। उसका मतलब सिंपल हो गया बच्चों कि जो यहां पर 0 होगा तो यहां दोनों में 0 होगा, जो यहां पे 1 होगा तो ये दोनों में भी 1 1 होगा।
तो शॉर्टनिंग मतलब क्या, सारे इनपुट सेम जैसे, या तो सब जीरो होंगे या तो सब वन होंगे। शॉर्टनिंग का मतलब क्या, या तो सारे जीरो होंगे या तो सारे वन होंगे, और डिफरेंट का ऑप्शन है ही नहीं, अब निकाल दिया। तो इसी को बोलते हैं शॉर्टनिंग। पता चला? ओके, अभी यहां पे 0 0 करोगे, ये और गेट है सपोज, तो यहां पर अरे ये तो लफड़ा हो गया। चलो, तो 0 0 तो सिंपल है, आपको यहां पे 0 ही मिलने वाला है, और यहां पे 1 रखोगे तो आपको यहां पे 1 ही मिलेगा। तो इसको शॉर्ट करने की कोई जरूरत है नहीं, इसको शॉर्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। हम शॉर्ट किसको करने वाले, याद रखो, जो आने वाले उसी को लिखाता हूं। नैंड गेट को शॉर्ट करेंगे। चलो, नैंड गेट को शॉर्ट करेंगे। भाई नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट ये होता है, यहां से मैंने ये लिया, यहां से ये लिया, और इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, और यहां पे बबल, तो ये आपका आउटपुट होगा। इनपुट दो दे देता हूं, एक ए एक बी, लेकिन सेम सोर्स में से जाएगा, सेम सोर्स में से इनपुट जाने वाला है। तो सिंपल, जब यहां पे 0 होगा, जो यहां पर 0 होगा यहां पर, तो आपका ए भी 0 होगा, आपका बी भी 0 होगा। जो आपने नैंड गेट को शॉर्ट कर दिया है, तो यहां से 0 सिग्नल नहीं है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 0 होगा, तो यहां तक कौन सा गेट है, एंड गेट, तो यहां तक 0 होगा, लेकिन नॉट क्रॉस करोगे तो फाइनल आउटपुट 1 मिलेगा। ये 0, ये 0, तो बबल से पहले, भाई बबल से पहले तक कौन सा गेट है, एंड गेट, तो 0 0 तो 0 मिलेगा, लेकिन बबल क्रॉस करोगे तो 1 मिलेगा। इन शॉर्ट, जब आपने इनपुट 0 दिया तो आउटपुट 1 मिला, इनपुट 0 दिया आउटपुट 1 मिला। दूसरा, जो आप इनपुट 1 रखते, यहां पे मैं 1 रखता, सिग्नल देता, तो ए को भी 1 सिग्नल मिलता, बी को भी 1 सिग्नल मिलता। जो यहां पर 1 1 होता, 1 1, तो यहां तक 1 होता क्योंकि एंड गेट, लेकिन बबल क्रॉस करते तो आपको आउटपुट 0 मिलता। सही है कि नहीं? तो देखो, यहां पर इनपुट 0 था तो आउटपुट 1 मिला, यहां पे 1 था तो 0 मिला। अरे ये तो नॉट गेट का ऑपरेशन है। किसका ऑपरेशन है? नॉट गेट। तो हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट कर दिया तो यही गेट बन जाएगा आपका नॉट गेट। कौन बन जाएगा? नॉट गेट। शॉर्ट किया हुआ नैंड गेट, शॉर्टन्ड नैंड गेट, एंड नॉर गेट भी ले सकते हो, नॉर गेट वर्क एज नॉट गेट। सेम ही चीज आप समझ सकते हो। मैं यहां पे नॉर गेट लगा देता तो भी सेम हो जाता, शॉर्टनिंग ऑफ नैंड गेट। चलो, ये नॉर गेट, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, यहां से इनपुट देने वाला हूं, यहां से आउटपुट खींचने वाला हूं, तो ये भी आपको कौन सा गेट देगा? नॉट गेट ही देगा। याद रख लो, पक्का बच्चों? तो शॉर्ट किए हुए नैंड गेट, शॉर्ट किए हुए नैंड गेट एंड शॉर्ट किए हुए और गेट, दोनों शॉर्ट किए हुए नॉर गेट, दोनों नॉट गेट की तरह बिहेव करेंगे। आपको क्लियर होना चाहिए, पक्का याद रखो। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज? भाई इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ याद रखो, ए और बी जो उसका नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा नॉट ए, बीच का सिंबल और से एंड हो जाएगा, और बी नॉट। ये रूल है, बस मान लेना है। इसमें ज्यादा डिस्कशन करने में नहीं बैठूंगा, इसको आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन हमको नहीं करना है। याद रखो, ए और बी उसका पूरा नॉट है। ए का नॉट नहीं है, बी का नॉट नहीं है, ए और बी उसके ऊपर नॉट है। तो हम पूरे नॉट को जो रिमूव करना चाहेंगे, पूरे नॉट को रिमूव करना चाहेंगे तो बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा, और होगा तो एंड हो जाएगा, और जो नॉट था वो इंडिविजुअल ए और बी को दे देंगे, ए को और बी को। ये दूसरा है सेम, देखो ए एंड बी है, सपोज ए एंड बी है, इसको डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो क्या? भाई ए पे नॉट नहीं है, बी पे नॉट नहीं है, दोनों का कंबाइंड होके है, तो मैं यहां पे करूंगा ए का नॉट कर दूंगा
बी का नॉट कर दूंगा और फिर बीच में सिंबल चेंज हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, एंड है तो और हो जाएगा। पता चला कंबाइंड नॉट इंडिविजुअल पे चला जाएगा और बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा, याद रखना। चलो मैं और एक देता हूं आपको पता चले। सपोज ये है ए और बी नॉट, ऐसे दिया है ए और बी नॉट का बी नॉट, तो यहां पर पता है क्या होगा, देखो ए पे नॉट नहीं है तो ए पे हमने नॉट रख दिया, बी पे ऑलरेडी नॉट है, बी पे ऑलरेडी नॉट है तो नॉट का भी नॉट हो जाएगा और बीच का सिंबल चेंज हो गया, सिंपल। लेकिन हमने आगे जीवन में पढ़ा है कि नॉट का नॉट वो तो खुद हो जाएगा, ए का नॉट फिर नॉट करेंगे तो ए खुद हो जाएगा, तो बी के नॉट का नॉट तो बी हो जाएगा, सिंपल। चलो आगे, और मैं यहां पर लिखता हूं नॉट ए एंड नॉट बी का नॉट। ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, नॉट ए एंड नॉट बी का नॉट। तो मैं एक काम करता हूं, ये पूरा जो कॉमन बार है उसको दोनों को देता हूं, नॉट तो ऑलरेडी है ही, ये कॉमन है वो मैं इसको भी दूंगा, इसको भी दूंगा, और ये जो है उसको मैं बीच में प्लस कर दूंगा। लेकिन बच्चों नॉट का नॉट ये तो ए हो गया, बी नॉट का नॉट बी हो गया और बीच में प्लस, अरे बच्चों ये तो और गेट हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे ही समझना है। तो ये आपका डी मॉर्गन्स एप्लीकेशन, बरोबर याद रखो, सोचो, आपको सेट दिमाग में होना चाहिए। सेम चीज ये भी कर सकते थे, ए नॉट एंड बी नॉट का बी नॉट, तो यहां पे ए नॉट का नॉट बी नॉट का नॉट, सिंबल कौन था और, वो भी एंड हो जाएगा, तो यहां पे ए एंड बी हो जाएगा। ये कौन सा गेट, एंड गेट। पक्का, उल्टा भी सोचता है। चलो मैं यहां पे लिख लूं नॉट ए एंड बी, यहां पर देखो कॉमन नॉट नहीं है, कॉमन नॉट नहीं है, लेकिन मुझको कॉमन नॉट लाना है, कॉमन नॉट लाना है, तो मैं उल्टा करूंगा। देखो कॉमन नॉट लाएंगे तो ये नॉट है उसका भी नॉट कर दो और सिंबल चेंज हो गया और बी का नॉट कर दो, पता चला। और ये नॉट का नॉट क्या हो जाएगा भाई, नॉट का नॉट हो जाएगा ए और बी नॉट का नॉट, ये इसका सिंपल सॉल्यूशन। उसका उल्टा करके देखो, इसका उल्टा करके देखो, ये आ जाएगा, सिंबल चेंज हो गया तो नॉट हो गया, इसका नॉट ए नॉट और इसका नॉट का नॉट तो बी आ जाएगा ना। ये सांस ध्यान से सोच लेना इसको। क्लियर, क्लियर, क्यों नहीं है, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, चलो डिफरेंट इक्वेशंस है, डिफरेंट इक्वेशंस है, ये इक्वेशन आपको याद रखने हैं। पहला वाला है 0 प्लस ए तो ए, भाई सिंपल चीज है, 0 और ए, तो यहां पर क्या आएगा भाई, वो तो ए पी वैल्यू डिपेंड करेगा, जो ए आपका 0 होगा तो यहां पे 0 आएगा, ए आपका 1 होगा तो यहां पे 1 आएगा। 0 और ए, और मतलब कोई एक होना चाहिए तो एक आएगा, बाकी 0 आएगा। ओके, तो यहां पर 0 फिक्स है, लेकिन यहां पर ए आपका 0 होगा, रख दो यहां पे ए की वैल्यू 0, तो 0 0 0 मिलेगा, मतलब ए 0 लिया तो 0 मतलब ए ही मिला। जो यहां पे 1 रखोगे 1 1 1, तो यहां पे 1 मिलेगा ए की वैल्यू, तो 0 और ए तो ए। सिमिलरली 1 और ए तो भी आपको ए ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्यों, 1 और ए, भाई ए की वैल्यू 0 लोगे या 1 लोगे, लेकिन ये और गेट है, कोई एक इनपुट भी 1 है, कोई एक इनपुट भी 1 है तो 1 मिलेगा, तो आपको एक इनपुट तो ऑलरेडी 1 दे दिया है, तो आपकी ए की वैल्यू 0 हो या 1 हो क्या फर्क पड़ता है, ये आपको ये 1 आपको 1 देगा, सही है कि नहीं। तो ये वैल्यू 0 और ए आएगा, लेकिन 1 और ए तो 1 आएगा। यहां पर नॉट मतलब 0 एंड ए, 0 एंड ए, भाई एंड गेट में 1 आने के लिए दोनों 1 होने चाहिए, एंड गेट में 1 होने के लिए दोनों 1 होने चाहिए, नहीं तो 0 ही आएगा। हां, तो यहां पे ऑलरेडी 0 आ चुका है, तो फिर आपका ए 0 हो या 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। लेकिन यहां पर देखो 1 एंड बी ए, तो जो ए की वैल्यू 0 होगी तो यहां पे 0 आएगा, लेकिन ए की वैल्यू 1 होगी तो यहां पे 1 आएगा। इन शॉर्ट आपको ए ही मिलेगा, सही है, याद रखो।
ए प्लस ए तो ए आएगा, ए नॉट ए तो ए आएगा। ये तो सिंपल चीज है यार। जो 0 0 तो 0 आएगा, 1 1 तो 1 आएगा, 0 0 तो 0 आएगा, 1 1 तो 1 आएगा, मतलब सेम ही होगा। 0 0 तो 0 आएगा, 1 1 तो 1 ही आएगा, सेम ही आएगा। ए और बी और ए कर सकते हो, ए एंड बी एंड ए करोगे सेम ही आएगा, बराबर है। ये देखो, ए और बी और सी करो या बी और सी करके ए के साथ और करो तो भी सेम आएगा। ये सारे ऑपरेशन देख लो, ये आपको पता चलने चाहिए। देख लेना बच्चों, एक बार मैं हट जाता हूं, ये आप एक बार ध्यान से वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लो इसको, ये सारे याद रखना है, बराबर है। नेक्स्ट, ओके, अभी एमसीक्यू हो गए। देखो, तो गेट का सारा टॉपिक हमने निकाल दिया, यहां पे समझ लिया पूरा। गेट, जितने गेट्स हमारे काम के थे वो हमने समझ लिए। अभी बारी है एमसीक्यू की। किसकी? एमसीक्यू की। तो एक एक करके एमसीक्यू पे आते हैं। द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच लॉजिक गेट। भैया कौन सा लॉजिक गेट है? चलो ऐसे ही समझते हैं। ये आपका ए, ये कौन सा नॉट गेट आया? नॉट, तो यहां पे बन जाएगा ए नॉट। ये आपका बी, तो यहां पे बन जाएगा बी नॉट। ये दोनों यहां पे कौन सा गेट है? और गेट है, तो यहां पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ए नॉट और बी नॉट, ए नॉट और बी नॉट। और ये दोनों को करेंगे डी मॉर्गन अप्लाई कर देंगे। कौन सा? डी मॉर्गन। तो देखो, ये दोनों को अप्लाई करेंगे तो ए नॉट का बी नॉट, बी नॉट का बी नॉट, और बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहां पर कौन हो जाएगा बच्चों? नॉट का नॉट, ए एंड बी। अरे बच्चों, ये तो एंड गेट हो गया, ये तो एंड गेट हो गया। तो आप यहां पे एंड गेट लिख सकते हो, हाँ कि नहीं? हाँ, आप ट्रूथ टेबल बना के भी कर सकते हो। तो देखो, मैं बना देता हूं। यहां पर आपका ट्रूथ टेबल ए, यहां पे बी, मुझको ए बार की भी जरूरत पड़ेगी, मुझको बी बार की भी जरूरत पड़ेगी, और यहां पे सी आपका जो आएगा वो नॉट ए प्लस नॉट बी आएगा और का। तो यहां पर मैं एक बार बताऊंगा ये मेथड, लेकिन ये प्रिफरेबल नहीं है। आप डी मॉर्गन अप्लाई करो, फटफट सब हो जाएगा। चलो, इनपुट्स के ऑप्शन 0 0 1 1 0 1 0 1 बार, इसका उल्टा 1 1 0 0। बी नॉट इसका उल्टा 1 0 1 0। अभी ये दोनों के बीच में और करना है। और का काम क्या है? और का काम क्या है? और आपका करेगा 0 0 तभी 0 बाकी 1, 0 0 तो 0 बाकी सब में 1। सही है बच्चों? तो देखो यहां पर, अरे कुछ गलत लफड़ा हुआ मेरे से कुछ लफड़ा हुआ क्या? अरे यार, मैंने यहां पे गलती कर दी, पूरा नॉट रखना रह गया मेरे से। ये गलती हो गई, ये गलती हो गई बच्चों, ये गलती हो गई। ऊपर नॉट रखना रह गया डी मॉर्गन वाला। अच्छा हुआ मैंने ट्राई किया, नहीं तो ये गलती हो जाती। देखो यहां पर मैं ऊपर नॉट करना रह गया, ये नॉट का नॉट फिर कॉमन आ जाएगा, तो फिर ये आपका ए और बी का नॉट हो जाएगा, तो यहां पे नैंड गेट हो जाएगा। ध्यान से देखो इसको, हाँ। तो फिर 1 1 तो आपका 0 आ रहा है, मतलब और एंड तो है नहीं, और 0 1 तो 1 और के लिए होता है, लेकिन और नहीं है, तो फिर वो नैंड आएगा। क्लियर हो गया? डी मॉर्गन फिर से एक बार, भाई वाई आपके लिए क्या था? आपका आउटपुट ये था। यहां पर मैं कॉमन नॉट लाने का ट्राई करता हूं। कॉमन नॉट लाऊंगा तो ये इसका नॉट हो जाएगा, तो नॉट का नॉट, बी नॉट का नॉट, और बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉट का नॉट मतलब आपका ए होगा, नॉट का नॉट बी होगा, और इसका नॉट मतलब ये नैंड हो जाएगा। सही है? ओके। द फिगर शोज द इनपुट सिग्नल ए एंड इनपुट सिग्नल बी ऑफ एंड आउटपुट y, विच लॉजिक गेट डज इट रिप्रेजेंट? चलो सबसे पहले सबको लिख देते हैं, ये 0 0 1 1 0 हो गया, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0। ये दोनों इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से देखो, ए बी और आउटपुट। मैंने आपको समझाया, आपको ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है तो आपको दो रो लेनी पड़ेगी। एक रो कैसी? जिनमें इनपुट सेम हो। भाई इनपुट सेम, 0 0 तो 0 0 0 तो 0, तो आपको मिल गए यहां पे, या तो और होगा या तो एंड होगा।
0 0 तो 0, तो या तो और होगा या तो एंड होगा। अभी दूसरा रो कौन सा लेना है भाई? दूसरा रो हमको डिफरेंट इनपुट वाला लेना है। 0 इनपुट और यहां पे 1, तो 0 1 तो 0 मिल रहा है, 0 1 तो 0। अरे ये तो एंड गेट हो गया बच्चों, ये दोनों में से कौन होगा? तो फिर अभी एंड गेट होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये। सही है, सही है। नेक्स्ट, विच लॉजिक गेट कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूथ टेबल शोन इन फिगर। देखो फिर से आया, दो कौन से लेने हैं भाई? सबसे पहले ए, सबसे पहले बी और ये वाई। सबसे पहले सेम इनपुट वाले, सेम इनपुट 1 1 तो 0। भाई 1 1 तो 0 है, तो हमारे पास या तो नॉर होगा या तो नैंड होगा, ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। और दूसरी रो कौन सी लेनी है भाई? दूसरी रो अलग अलग इनपुट वाली, तो 1 0 1 0 तो 0 मिल रहा है। अरे 1 0 तो 0 वो तो एंड के लिए मिलता है, लेकिन एंड तो नहीं है। एंड नहीं होगा तो उसका क्रॉस कौन होगा? नॉर गेट होगा, आपका नॉर गेट होगा। तो ये आपको देगा नॉर गेट। सही है। फोर्थ, फॉर अ लॉजिक गेट of 2 inputs, all inputs are 0, then output 1। भाई 0 0 तो 1 है, A B आउटपुट 1, तो हमारे पास फिर से दो गेट हो गए। कौन से? नॉर गेट होगा या तो नैंड गेट होगा। 0 0 तो 1, एंड फॉर ऑल कॉम्बिनेशन इज 0, मतलब 0 1 तो 0 ही मिलने वाला है। भाई 0 1 0 वो तो एंड के लिए मिलता है, लेकिन एंड तो है नहीं। एंड नहीं होगा तो कौन होगा? नॉर गेट होगा। सही है, सही है। नेक्स्ट, फिफ्थ, टू गेट आउटपुट 1। भाई हमको आउटपुट 1 चाहिए, आउटपुट हमको 1 चाहिए, तो इनपुट इज, देखो उल्टा आता है। यहां पे 1 होने के लिए कौन सा गेट है? एंड गेट। तो मुझको यहां पे 1 चाहिए, यहां पे 1 चाहिए, यहां पर भी 1 चाहिए, यहां पर भी 1 चाहिए। तो सी तो आपका कंपलसरी 1 होना ही चाहिए, सी तो कंपलसरी 1 होने चाहिए। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो निकल ही गए, क्योंकि इसमें सी 0 है। और यहां पर बाकी के दो को ट्राई कर लेते हैं। चलो इसको चेक करते हैं। ये आपका 1, ये 1, बी को मैं 0 लूंगा। जो मैं यहां पे 0 लूंगा, यहां पे 0 लूंगा, तो यहां पे 0 मिलेगा। नहीं भाई, ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। जो मैं 0 0 लूंगा तो यहां पे 0 मिलेगा, मुझको यहां पे 1 चाहिए। चलो ये ऑप्शन लेके चलता हूं, 0 1, तो यहां पे 1। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा सी, आपका आंसर आ जाएगा सी। सही है, सही है। सिक्स्थ, ये किसका ट्रूथ टेबल है? फिर से वही आया, 1 1 तो 0, 1 1 तो 0, कौन सा मिलेगा? या तो नॉर होगा या तो नैंड होगा। 0 1, बस 0 1 तो किसके लिए होता है? ये तो और के लिए होता है, लेकिन और तो है नहीं, तो उसका क्रॉस में कौन जाएगा? नैंड जाएगा, और के साथ नैंड जाएगा। सही है, आना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉजिक गेट इज शोन। भाई चलो यहां पे आगे आ गया। अभी तो इसका नाम ए है, तो क्रॉस करोगे तो यहां पे क्या आएगा? ए नॉट। इसको क्रॉस करोगे तो यहां पे बी नॉट। यहां पर क्या आएगा? ए नॉट एंड बी नॉट। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो आउटपुट लिखे तो y इज इक्वल टू नॉट ए एंड बी। चलो ये आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा, यहां पे इंडिविजुअल नॉट है तो उसको पूरा नॉट लाते हैं। मैं पूरा नॉट लेने के लिए सबसे पहले तो बीच का सिंबल चेंज कर दिया, और जो था उसके नॉट का नॉट, बी नॉट का नॉट, तो ये हो गया ए एंड बी। ये तो नॉर गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया? नॉर गेट। कहां पर आ गया ऐसा? ये रहा डी आंसर। सही है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान से समझो। क्यों नहीं आएगा? सोचोगे तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग लॉजिक गेट इफ वी वांट इनपुट 1, अभी आगे आ गया यार, ये आपको 1 चाहिए, जो 1 चाहिए, और ये एंड गेट है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी 1 होना चाहिए, यहां पर भी 1 होना चाहिए, तो सी तो आपका 1 ही आएगा। और ये 1 होने के लिए ये दोनों में से दोनों 0 नहीं होने चाहिए, बस दोनों में से कोई एक 1 भी चलेगा, दोनों भी 1 चलेंगे, तो आगे आ गया है, ये हमारा सी सेट हो जाएगा। 9, विच लॉजिक गेट इज दिस? अरे हमने बोला ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? नैंड गेट।
लेकिन नैंड गेट को आगे देखो क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। तो शॉर्ट नैंड गेट कौन बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है। तो उसको बोलेंगे नॉट गेट। 10 आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से वापस इक्वेशंस पे जाते हैं। ए तो यहां पे निकल के कौन आएगा, ए नॉट। यहां पे निकल के कौन आएगा, बी नॉट। समझो ये नॉट गेट है तो खांसी आ रही है, नहीं आ रही है ठीक थोड़ी। यहां पे ए नॉट, यहां पे बी नॉट। यहां तक कौन होगा भाई, यहां तक होगा ए नॉट एंड बी नॉट, क्योंकि ये एंड गेट है। लेकिन जैसे बबल क्रॉस कर दिया, ए नॉट एंड बी नॉट ये था, लेकिन अभी नॉट, तो इसका नॉट। लेकिन यहां पर आओगे तो फिर से नॉट आया, ए एंड बी का नॉट ये था और ये फिर से नॉट देगा, तो नॉट नॉट कट कर देंगे, तो यहां पे ए नॉट एंड बी नॉट। कहां पर है ऐसा, ओके। तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल ही जाएगा, तो जिसका नाम है ए आंसर। क्या नाम है, ए आंसर। फॉर गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, इफ द लॉजिक गेट्स ऑफ इनपुट्स ए बी सी आर 0 0 0 एंड ओके। तो चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले ये सारे कॉम्बिनेशन है, तो आपको क्या मिलने वाला है, पहले सभी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ये आंसर दे ही दिया है, लेकिन समझो ये 0 0 तो यहां पर 0 मिलेगा, यहां पर 0, मतलब ये 0 ये 0, तो यहां तक 0 मिलेगा, लेकिन यहां पे 1 मिलेगा। सिंपल 0 0 0। अरे ये बबल है, सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। मुझको बबल दिखा ही नहीं, यहां आपको भी नहीं दिखेगा, लेकिन ये बबल है, यहां पे बबल है। तो यहां पे 0 0, तो यहां तक आपका 0 होगा, लेकिन यहां पे 1 हो जाएगा। तो फिर यहां पे आपका 1 आएगा, लेकिन ये एंड गेट है, एंड गेट, तो 1 0 तो 0, लेकिन 1 आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बबल यहां पर भी है, बबल यहां पर भी है। अभी आप लोगे ए और बी को 1, चलो डिफरेंट पेन ले लेता हूं तो आपको पता चल जाए। डिफरेंट पेन ले लेता हूं तो आपको पता, इसको 1, इसको 1, तो यहां तक आपको 1 मिलेगा, लेकिन बबल क्रॉस करोगे तो 0 हो जाएगा, और वो 0 फिर यहां पर जाएगा। सी क्या लेना है, 0, तो यहां पे 0 0 0, तो यहां तक 0 रहेगा और ये 1 मिलेगा। फिर दोनों केस में आपको 1 ही मिलेगा, तो आंसर आ गया आपका डी। देख लेना एक बार ध्यान से। Which of the following gate will have output 1? आउटपुट 1 करना है। चलो पकड़ के चल रहे, ट्रायल एंड एरर मेथड। ऐसे एमसीक्यू गिने नहीं जाते, ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करे जाते हैं। 1 0 तो यहां पे 0 मिलेगा, नहीं आएगा आंसर। 0 1 तो यहां पे 0, लेकिन यहां पर 1 मिलेगा। अरे आपका आंसर सी आ गया। बाकी के भी चेक कर लेते, देखो एक बार। ये 1 0 तो यहां तक 1 होगा, क्योंकि और गेट है, लेकिन नॉर होके यहां पे 0 हो गया, ये भी नहीं आएगा। ये आपका कौन सा गेट है, एक्सऑर गेट है, तो यहां पर भी 0 1, तो आपको यहां पर 1 और फिर यहां पे 0 मिलेगा। सिंपल चीज है, तो ये सी आएगा आंसर। विच रिप्रेजेंट्स नैंड गेट। चलो नैंड गेट कौन सा है वो देखने का ट्राई करते हैं। नैंड गेट, नैंड गेट भाई आपको मैं बोल देता हूं, ये ए गेट, ये बी गेट, तो यहां तक कौन आया भाई, यहां तक आया ए एंड बी, और यहां पे कौन आएगा, ए एंड बी का नॉट। ये तो आपका नेट, अरे फर्स्ट में ही आ गया बच्चों, ये तो फर्स्ट में ही आ गया। या तो फिर ये तो सिंपल चीज है, एंड गेट का आउटपुट नॉट में दिया है, एंड गेट का आउटपुट नॉट में दिया है, तो यही नैंड गेट तो होगा बच्चों। 14 व्हाट विल बी इनपुट ऑफ ए एंड बी फॉर बुलियन एक्सप्रेशन। चलो यहां पे ध्यान से समझना है, ये ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, तो इसको ध्यान से समझोगे। भाई यहां पे 1 1 चाहिए, ये 1 चाहिए, ये 1 चाहिए, इसके लिए मुझको ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। ये मुझको 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, तो 1 1 का भी आपको 1 मिले, बीच में डॉट होना चाहिए यार, यहां पे कुछ होना चाहिए डॉट। ओके, तो 1 1 तो ही 1 मिलेगा। अभी समझो, जो 1 होना चाहिए, तो यहां पर ये दोनों कौन होने चाहिए, तो जिससे मुझको 1 मिले, तो ये 0 होना चाहिए। ये कौन होना चाहिए, 0 0 का नॉट होगा तभी मुझको 1 मिलेगा। तो ये 0 होने के लिए या तो A 0 होना चाहिए या तो B 0 होना चाहिए, तो दोनों में से कोई एक तो 0 होना चाहिए।
तो यहां पर ऑप्शन क्या बैठेगा, या तो A 0 हो तो B 1 हो, या तो A 1 हो तो B 0 हो, या तो फिर मुझको यहां पे 0 चाहिए था तो 0 होगा तो भी चलेगा ना, A भी 0 चलेगा, B भी 0 चलेगा। सही है, तो ये मेरे पास 3 ऑप्शन है। अभी यहां पे देख लेते हैं, मुझको यहां पे 1 करना है, 1 करना है भाई। 1 करने के लिए यहां पे 0 होना चाहिए, और 0 होने के लिए ये 0 होगा। ये दोनों में से हमको यहां पे क्या करना है, A प्लस B क्या होना चाहिए भाई, A और B मुझको 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तभी यहां पे नॉट होके 1 मिलेगा। समझ रहे हो, ये मुझको क्या चाहिए था, 1। 1 होने के लिए A एंड B 0 होना चाहिए। A एंड B 0 होगा तो उसका नॉट होके 1 होगा। यहां पर नॉट होके 1 हो रहा है तो A और B आपका 0 होगा, ये 0 होगा तभी नॉट होके 1 होगा, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन, A वाला आंसर आ जाएगा। सही है, सही है। 15, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट शोन इन द फिगर बिलो प्रोड्यूसेस। यहां पे ध्यान रखो, ये कौन है भाई, ये तो आपका शॉर्ट गेट है, शॉर्ट नैंड गेट है। शॉर्ट नैंड गेट इक्वल टू कौन बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। ये भी है, तो इसी फिगर को हम बना देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि ये है, यहां पे आपने लगा दिया नॉट गेट, बी है, वहां से आपने बना दिया नॉट गेट। भाई ये दोनों को मैंने हटा के यहां पे बना लिया कौन सा गेट, तो कौन सा गेट बना लिया, शॉर्ट किया हुआ नैंड गेट, शॉर्ट किया हुआ नैंड गेट, नॉट बन जाएगा। तो नॉट बनेगा तो यहां से यहां तक नॉट ए आएगा, यहां पे नॉट बी आएगा। ये बबल से पहले आपको क्या मिलेगा, ये बबल से पहले आपको मिलेगा नॉट ए एंड नॉट बी, लेकिन वाई आपको क्या मिलेगा, ये बबल उसको नॉट कर देगा। तो यहां पे चलो ये पूरा कंबाइंड बार है उसको रिमूव करते हैं, तो यहां पे पहले तो सिंबल चेंज कर दे, फिर ये नॉट ए है उसका भी नॉट होगा, बी नॉट है उसका भी नॉट होगा, तो ये नॉट का नॉट ए और ये बी, तो आपको यहां पे और गेट मिलेगा। कौन सा गेट मिलेगा, ये और गेट मिलेगा। सही है, सही है। 16, द बुलियन इक्वेशन फॉर सर्किट गिवन इज। अरे बच्चों यहां पे ए गेट है तो यहां पे नॉट ए मिला, यहां पे बी मिला, ये आपका और गेट है तो यहां पे और प्लस बी मिल जाएगा। कहां पर है ऐसा, तो आपको सी में ही मिल जाएगा। द बुलियन इक्वेशन फॉर गिवन सर्किट, अरे फिर से ये आपका ए है, यहां पे नॉट गेट है तो यहां पे नॉट बन गया, ये बी है, सी है, ये और गेट है तो यहां पे बन जाएगा बी प्लस सी। तो यहां तक बी प्लस सी आया, लेकिन यहां पर जाओगे तो नॉट ए और ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट, तो नॉट ए एंड बी प्लस सी हो जाएगा, नॉट ए एंड बी प्लस सी। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। चलो फिर से ये वही बात हुई, ये आपका ए, ये आपका बी, ये नॉट गेट है तो यहां पे ए नॉट हो जाएगा, ये बी नॉट हो जाएगा। ये बबल से पहले क्या होगा भाई, बबल से पहले ये और गेट है तो ए का नॉट और बी का नॉट, लेकिन आपका फाइनल वाई क्या होगा बबल के आफ्टर, नॉट ए प्लस नॉट बी और पूरे का नॉट। कॉम्बिनेशन में जो बार है उसको रिमूव करेंगे तो बीच का सिंबल चेंज हो गया, लेकिन ये ए नॉट था, बी नॉट था, लेकिन एक कॉम्बाइन निकालेंगे तो ये भी नॉट निकल चुका, तो यहां पे ए और बी। अरे ए एंड बी मतलब ये एंड गेट हो गया, कौन सा गेट हो गया, एंड गेट, बराबर है। 19, आइडेंटिफाई द गेट। देखो फिर से वही आया, ये कौन है, शॉर्ट किया हुआ गेट, शॉर्ट नॉर गेट। भाई शॉर्ट नॉट गेट कौन बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। शॉर्ट किया हुआ नॉर गेट नॉट गेट बन जाएगा, तो ये ए तो यहां पे ए नॉट, यहां पे बी तो यहां पे बी नॉट, यहां तक क्या आएगा, नॉट ए और नॉट बी। बबल क्रॉस करेंगे तो यहां पर वाई क्या बन जाएगा, नॉट ए और नॉट बी का नॉट, डी मॉर्गन यूज कर लो तो सिंबल चेंज हो गया, नॉट का नॉट, नॉट का नॉट, ए और बी, ये तो और गेट हो गया है बच्चों। सही है, सही है। नेक्स्ट, द आउटपुट वाई। देखो फिर से वही के वही रिपीट हो रहा है, ये फिर से कौन बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा, शॉर्ट किया हुआ नैंड गेट,
तो यहां पे ए बार हो गया, यहां पे बी बार हो गया। बबल से पहले तक कौन होगा, ए बार एंड बी बार, ये एंड गेट है, एंड गेट। और ये बबल क्रॉस करने के बाद यहां पर क्या होगा, नॉट ए एंड नॉट बी का नॉट। तो यहां पे नॉट ए का ए, बी नॉट का नॉट, और सिंबल चेंज, तो ये आपका हो गया ए और बी। मतलब यहां पर हो जाएगा और गे। अरे मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। ओके, डी आंसर आ गया आपका 20। ओके, हो गया 21। देखो यहां पर दोनों कंबाइन दिया है, इसको भी शॉर्ट किया हो, इसका भी शॉर्ट किया है। भाई ये कौन हो गया कंबाइन, ये ए नॉट, ये नॉट गेट ही हो जाएगा। ये पूरा शॉर्ट किया हुआ नैंड गेट है, तो ये पूरा कौन बन जाएगा, ये भी नॉट बन जाएगा, ये भी नॉट बन जाएगा। तो यहां पर आपको ए नॉट मिलेगा, यहां पे आपको बी नॉट मिलेगा, यहां तक आपको मिलेगा ए नॉट और बी नॉट, और इसको क्रॉस करोगे तो y इज इक्वल टू ए नॉट और बी नॉट, और फिर डी मॉर्गन यूज कर लोगे, तो ये आपको ए एंड बी दे ही देगा, तो ये आपको एंड गेट दे ही देगा। इक्वेशंस क्लियर होने चाहिए। सही है। नेक्स्ट, a logic gate provides the input output y as per following truth table. The expression for the output y is, चलो यहां पे ट्रायल एंड एरर मेथड करके देखते हैं। आप थोड़ी बुद्धि दौड़ाओगे तो यहां पे पता चलेगा। देखो 0 1 0 1, तो 1 0 1 0, तो ये b है और ये b बार है, तो आपका आउटपुट कौन हो गया, y इज इक्वल टू बी बार। अरे देख के ही पता चल जाएगा, y इज इक्वल टू बी बार। ये आपका b है 0 1 0 1, तो ये 1 0 1 0, तो आउटपुट कौन है, b का उल्टा, b बार। फॉर द गिवन सर्किट इनपुट सिग्नल्स आर अप्लाइड एट टर्मिनल a एंड b, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट टर्मिनल y। अरे अभी ये दो फिगर कंबाइन हो गई क्या, ये किसी अलग का है। ओके, तो यहां पर कहां पर, यहां पर तो 3 इनपुट दिए हैं। ओ ABC है, सॉरी मैंने AB पढ़ा, ABC है। ओके, चलो यहां पे ट्राई करें। 0 0, तो ओके 1, यहां पर 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1, इतने हमारे पास इनपुट्स है। और अभी हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है वो हमको देखना पड़ेगा, और आउटपुट हमको यहाँ पर देखना है। एक काम करते हैं, टर्न बाय टर्न एक एक चेक करते हैं। चलो 0 0 तो 1, मैं जो यहाँ पे 0 लूँगा तो यहाँ पर मुझको 0 मिलेगा, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1 पकड़ के चलता हूँ। हमको पहले 1 2 में ही पता चल जाएगा, बरोबर है। तो आउटपुट वो हमको देखना है। ओके, तो 0 0 तो 1, तो यहाँ तक आपका 0 गया, यहाँ पर 0 गया, यहाँ पर भी 0 गया, यहाँ पे 1 आया। 0 1 तो यहाँ पे 0 होगा, 0 1 तो यहाँ तक 0, लेकिन ये 1 हो गया। 0 1 तो यहाँ पे 1 मिलेगा। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा। आउटपुट में भाई देखो यहाँ पे आउटपुट कौन है, 0 है, पहले में ही आ गया, ये आपका 0 बता रहा है, ये 0 बता रहा है, ये 0 बता रहा है, लेकिन ये 1 बता रहा है। हाँ, तो पहले ऑप्शन में ही हो गया। तो देखो पहला ऑप्शन 0 0, तो हमने 1 लिया, ए की वैल्यू 0 0, बी की वैल्यू 0 0, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। सी की वैल्यू 1 पकड़ के चलो, 1, तो ये आपको 0 0 देगा, बी में से आया, ये आया 0 0 तो 0, ये 0 और इसका 1 यहां तक 0 बनाएगा, क्योंकि ये कौन सा गेट है, एंड, लेकिन उसका नॉट हो गया, ये 1 बन गया। 0 1 और ये आपका और गेट है, ये और गेट, तो यहां पे 1 मिलेगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सेट हो गया इसमें। बाकी के सब में तो 0 ही मिल रहा है, यहां पर ही 1 मिल रहा है, बरोबर कि नहीं। अरे सॉरी, ये 5 लिखा है भाई, 1 मिनट, माय मिस्टेक, यहाँ पे 5 लिखा है, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने 0 सोच लिया इसको। ओके, अभी पहले वाले ने तो आंसर नहीं दिया, लेकिन पहले वाले ने बता दिया कि ये दोनों नहीं है,
ये दोनों नहीं है। अभी दूसरा पकड़ के चलते हैं, अभी दूसरा पकड़ के चलते हैं। अरे चलो, तो अभी दूसरा वाला पकड़ के चलते हैं। मेरी गलती हो गई थोड़ा। दूसरा आपको आंसर दे देगा फट से फटाक करके T1 से T2 में। तो 101, तो इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो। B को आप 0 लोगे तो ये 0, यहां पर 1, यहां पे 0 होगा, यहां पे 0 होगा, और C की वैल्यू 1 है। तो 1 0 1 0, तो यहां पे होगा 0, 1 0, तो यहां तक 0 होगा, लेकिन यहां पे 1, तो आपको 1 मिलेगा। हाँ, आपका आंसर C आएगा बच्चों, C आएगा। कोई भी इनपुट ले लो, यहां पर तो हमको देखो 1 मिला, यहां पर भी 1 मिला, लेकिन दूसरे में भी 1 मिल रहा है, लेकिन यहां पर तो 0 मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। यही आपका C वाला आंसर आएगा। सब जगह पे आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा, चेक कर लेना एक बार ध्यान से। पक्का? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम। भाई यहां पर ध्यान से देखो, आपको आउटपुट कहां पर लेना है। बल्ब चालू होगा कि नहीं, चलो देखते हैं। जब यहां से मैं करंट दूंगा, मतलब ये दोनों 0 है ऐसा पकड़ के चलो, A की वैल्यू, B की वैल्यू, और ये बल्ब जो आपका आउटपुट है, तो मैं यहां पे 0 0 रखूंगा। ये दोनों ओपन, दोनों ओपन, तो करंट यहां से जाएगा, तो आपको यहां पे 1 मिलेगा। भाई 0 0 तो 1, 0 0 तो 1, तो हो गया। ये तो या तो नॉर गेट होगा या तो नैंड गेट होगा। तो पहली लाइन ने आपको दे दिया नॉर या तो नैंड। अभी दूसरी लाइन देखते हैं। एक 0 रखेंगे, एक 1 रखेंगे, एक की वैल्यू 0, एक को 1, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, फिर भी सर्किट आगे ही नहीं जा रही है, आगे ही नहीं जा रही है, तो भी यहां पे आपको 1 ही मिलेगा। यहां पर भले इसको दोनों को मैं क्लोज करूं, दोनों को क्लोज करूंगा तो शॉर्ट सर्किट होगी। अभी तो मैं एक ही को क्लोज कर रहा हूं, इसको, तो करंट यहां से ही आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, तो ये बल्ब यहां से ही करंट जाएगा, तो बल्ब आपका चालू होगा, बल्ब आपका चालू होगा, और चालू होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। तो 0 0 तो 1, तो नॉर होगा या नैंड होगा, लेकिन 0 1 तो 1, तो भाई ये और का है। 0 1 तो 1 और होना चाहिए, लेकिन और तो है नहीं, और नहीं होगा तो उसका क्रॉस वाला कौन होगा? नैंड होगा। सोचो, ये नैंड गेट की सर्किट है। नेक्स्ट, in the combination of following gets output y can be written in the form of a and b। अरे यार, ये तो अभी हमने पढ़ा वही है। कौन सा गेट है? XOR गेट है ना। देखो, ये यहां पे जाएगा A, यहां पे जाएगा A0, ये यहां से जाएगा तो B0, और B का कनेक्शन यहां पे जाएगा तो B। यहां से कर क्या होगा, तो ये आपका कौन सा गेट है? एंड गेट है, तो यहां पे A एंड B0, और यहां पे हो जाएगा A0 एंड B, और ये आपका और गेट आ गया, तो फिर यहां पे A एंड B0 और A0 एंड B। मतलब यार सिंपल था, इजी था। 25, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू। भाई ये आपका कौन सा गेट है? ये आपका नॉर गेट है। ये कौन? शॉर्ट किया हुआ नॉर गेट, और शॉर्ट किया नॉट गेट कौन बन जाएगा? ये तो नॉट गेट बन जाएगा, और ये भी नॉट है, तो भाई नॉट का भी नॉट होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ यही बचेगा। तो नॉर, उसके पीछे लगा दिया नॉट, उसके पीछे लगा दिया नॉट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो भाई आपको फाइनल नॉर ही मिलेगा, ये वाला। तो कहां पर आपका आंसर बी में आ गया। 27, the following figure shows a logic gate circuit which with 2 inputs A and B and output Y. Gate is okay। चलो फिर से एक बार लिख लें, मेरी आईज। यहां पर 1 1 तो 0 आ रहा है। भाई 1 1 तो 0, A और B, और ये 1 1 तो यहां पे 0, तो 2 गेट हो सकते हैं, या तो नॉर होगा या तो नैंड होगा, और एंड नहीं हो सकते। एक लाइन हमने कैसी प्रीफर की? जिसमें दोनों इनपुट सेम है, 1 1, तो यहां पे 0 मिल रहा है। अभी दूसरा इनपुट कौन सा लेने वाला है? दूसरा ऑपोजिट हो ऐसा पसंद करेंगे, तो ये तो 0 0 है, तो इसको नहीं देखेंगे। अभी ये 0 1, हाँ इसको देखेंगे, तो ये 1 दे रहा है, तो 0 1, तो आपको 1 मिला, तो ये तो किसके लिए होता है? और गेट, लेकिन और तो है नहीं, तो ये देगा कौन? नैंड गेट देगा, ये आपको नैंड गेट देगा।
सही है। 28 सेम क्वेश्चन, फिर से 0 0 0। भाई 0 0 तो आपको 0 मिलेगा, तो 2 गेट हो सकता है, या तो और या तो एंड। 1 0 1 1 0 तो 1, तो फिर ये फिक्स हो गया, ये तो अपना कौन सा गेट है, और गेट है। 29 फिर से वही है, 0 0 तो 0। भाई 0 0 तो 0, मतलब और गेट होगा या तो एंड गेट होगा। 1 1 तो 1, वो तो सेम ही है। 0 1 तो 0, 0 1 तो 0 मिल रहा है, मतलब ये तो एंड गेट होगा। देख लेना ध्यान से बच्चों। ओके, सबसे मोस्ट टॉपिक इस चैप्टर का सबसे मोस्ट टॉपिक कौन सा, रिवाइज अगेन। ये पूरे का पूरा रिवाइज करो, एक बार दो बार, जब तक दिमाग में घुसे ना तब तक रिवाइज करते जाओ। हो गया क्लियर? तो गेट का टॉपिक हमने खत्म कर दिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं जेनर डायोड, एवलांच डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल। जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में से निकल चुके हैं लेकिन जेडबलई नीट में है, तो नीट वाले बच्चों के लिए खास याद रखना, रिवाइज करते रहना। ये आपको 2 एमसीक्यू देके जाएगा। ये टॉपिक आपको 1 या मिनिमम 2 एमसीक्यू आपको देके जाएगा। 8 मार्क्स का सवाल है भैया, तो करना ठीक से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहना और रिवाइज करते रहना। जय श्री कृष्ण।